बट टीम्स का इंटरफेस काफी इम्प्रूव हो चुका है अभी। टीम्स, यार एक्सेस तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बिलिंग वगैरह उसका इतना घटिया है ना। मैं मतलब मेरे को सत्य नडेला मिल जाए ना, मैं उसके ऊपर मैं पानी अरे फेंक बिलिंग दूं। से याद आया, मेरा मैंने को पायलट का ना सब्सक्रिप्शन ले रखा है मेरा यार, 2 बार उसका पैसे कट गए, 2-2 हजार रुपए। तो मेरे को भी तेरी बात से याद आया, मेरे को भी उसको मेल लिखना है उसको। क्या को पायलट? को पायलट बेसिकली एआई टूल है इनका, माइक्रोसॉफ्ट का। मतलब हाँ। बेसिकली उसके बैकग्राउंड में चैट जीपीटी ओनली। वो बस ऊपर का एक लेयर उन्होंने एक वो कवर बेसिकली लगा के उसको अपना बेच रहे हैं कि भैया ये हमारा एआई टूल है। हम्म। उसकी सब्सक्रिप्शन ले रखी थी मैंने। यूजुअली इट वाज लाइक 2000 रुपीज फॉर अ मंथ। बट अभी पता चला कि चैट जीपीटी का भी उतना ही लगता है। शायद से 1-2 रुपए उसका कम ही लगता है। चैट बट जीपीटी चीपर। चैट जीपीटी अगर तो, हाँ। अगर तेरे पास एप्पल है और तो बाहर डायरेक्टली जाके लेता है ना, तो और सस्ता है। हाँ, डायरेक्टली अगर तुम उसी वेंडर से लो ना, तो हाँ, वो टैक्स थोड़ा उसमें बच जाता है, मतलब ऑन एन कुछ एवरेज कुछ दो सौ ऐसा तीन है। सौ रुपये कम भी रहता है। हाँ, 200 1600 रुपये में मैंने चैट जीपीटी 2 3 महीने चलाया था, बट मेरे को लगा कि यार ये फ्री से जितना मैं काम करता हूँ उतने ही पेड से करता हूँ, तो मैं पैसे क्यों दूँ। बट हाँ अभी अभी शायद फीचर वगैरह आ गए, बट नेवरथेलेस अभी मतलब मेरा अभी जाके कुछ मेरे को लग रहा है कि चैट जीपीटी का यूज़ हो रहा है, पर मेरा फ्री में है ना काम हो जाता है। एंड बेसिकली आई थिंक अगर कंटेंट फॉर्मेट वगैरह के लिए चैट जीपीटी, जब ग्राफिक कंटेंट यूज़ करना है, तो आई थिंक चैट जीपीटी हैज़ ऑप्शंस, बट अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। है, उसकी एप्लीकेशन सब काफी सारी है, मतलब आपको अपने हाँ। वर्क फ्लो में उसको अलग अलग जगह पे जाके वो आपको समझ में आता है, यूज करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इट एड्स वैल्यू टू यू। टाइम कम कर रहा है आपका आपका टाइम जितना तो बहुत, कॉग्निशन उस काम में टाइम तो चाहिए। टाइम तो हाँ। बचाता है यार, अननेसेसरी टाइम। मतलब लिंक्स के थ्रू आप जाओ, बेसिकली अगर आपको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है ना और आपको हम्म। रिपोर्ट जनरेट करनी है, चैट जीपीटी इज हम्म। वेरी गुड। मगर अगर आपको सब्जेक्ट मैटर कुछ भी नहीं पता है हम्म। और फिर आप चैट जीपीटी यूज करने जाओगे, देन इट इज इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज देयर। फिर तो आपको पता नहीं चलेगा ना एक्चुअली जो आउटपुट है, जनरेटेड आउटपुट है, वो एक्चुअली मतलब एक्यूरेट है भी या नहीं, और अगर नहीं भी है तो उस पर ठीक क्या करना है। सी हाँ, मतलब आपको आपको मतलब वो ऐसा है कि आपका जो असेसमेंट है वो चैट जीपीटी के साथ डेवलप हो रहा है, रादर देन हम्म। मैं सोचता हूँ कि चैट जीपीटी अपनी असेसमेंट को रिफाइन करके उसको एक बेटर वे में प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा टूल है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम, मतलब जो आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन आप चैट जीपीटी से लेने लग जाओगे, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं करना है। वो वहाँ पर इशू हो जाएगा। बट समराइजेशन मेरे को एक उसका इफेक्टिव काफी यूज केस मेरे एक काम में मेरे को समझ में आया। बड़ा सा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, तो मतलब तू उसको समराइज करवा सकता है, बट हाँ फिर वो भी आपको इवेंचुअली फिर वो पीडीएफ दोबारा कुछ पढ़ना ही पड़ता है, मतलब यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट कम्प्लीटली। ना ना ना, क्योंकि उसमें है ना कभी कभी वो है ना एकदम जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश ऑनर्स वाले काम कर देता है। इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, वो कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन किस नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट उसमें में। अपनी तरफ से कुछ डाल देगा, मतलब जैसे हाँ, मेरे को हेलुसिनेशन होते हैं। हाँ हाँ, हाँ वो उसको ऐसा लग रहा है बीच में जैसे कि कोई और उसको नोट दे के चला के दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख हाँ दिया, ऐसा कर देता है। या फिर हाँ हाँ। कहीं कहीं पे क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल देगा, कोई लेटर लिख रहे हो ज्यादा, मतलब कभी तुमको स्टिंकर लिखना है, अननेसेसरी कर्टियस हो जाएगा। वैसे वाले इश्यूज होते हैं, सो वेट तो करना पड़ता है। और यार मतलब वो भी नहीं करोगे तो क्या ही करोगे यार, ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर लेग वर्क इज गॉन, 30% तो कर लो यार। बट हाँ, जॉब्स तो डिस्टर्ब होने वाली है देख इससे। हंड्रेड ये परसेंट हो रहे हाँ, हैं। जॉब बहुत मतलब बड़े लेवल पे होने वाली है, इंडिया में थोड़ा क्राइसिस तो आएगा। मैंने देखा कि जो लोग जैसे बहुत सारे ऑफिस में ना लेटर लिखने वाले आदमी का बहुत वैल्यू होता था। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स होते थे ये लोग, हाँ। मैंने एक बार एक ऑफिस में चैट जीपीटी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। मेरे को बोला भाई साहब इसको बंद कर दिया, वापस इस ऑफिस में मत खोलना। हाँ बेचारा, क्योंकि ऑफिस में लेटर जो लिखता है ना, उसकी बड़ी वो रिस्पेक्ट सी होती है, उसको बड़ा इंटेलेक्चुअली वो, साउंड सा बंदा समझता है सारे लोग। उसी बंदे ने लिखा था मेरे हाँ, को। कि इसको समझ में आता है, हाँ इसको मतलब लीगली इस लैंग्वेज कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज है वो समझ में आते, तो यू कैन राइट अ लेटर।
हाँ। बट अभी तुम वो भी उस बंदे से ले लोगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होएगा ही। पर देख, जैसे चैट जीपीटी तो एक एस्पेक्ट है, ये एक अलग तरीके का चैलेंज है। पर जैसे मैं तेरे को अभी बता रहा था कि सोशल मीडिया मैंने 3-4 साल के लिए छोड़ दिया था फॉर हम्म। सैनिटी रीजंस। उस टाइम पे हम लोग काम वाम ढूंढ रहे थे। और हम्म। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज़ अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, प्लस बहुत ज़्यादा फोकट जानकारी आपको सोशल मीडिया आपके बारे में ना वर्ड में दे देता है। हम्म। और मेरे लिए चैलेंज होता था कि मेरे ओपिनियंस इतने रेडिकल होते हैं कभी कभी कि हम्म। कि हर कोई उसको, मतलब लोगों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है ऑन एन एवरेज। हम्म। तो फिर क्यों दिमाग खराब किया जाए। और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वो सारे लोग रहते हैं, तो वो तो आपको ओपिनियन के ऊपर ही आपको अपना भाई बंधु बनाते हैं। वो भी है, और आप रीजन भी नहीं कर सकते ना, मतलब कोई गुड फेथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हो आपसे तब तो ठीक है, यू कैन डिस्कस द मेरिट्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, और उन सब बेसिस पे आप गुड फेथ किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट। कंक्लूजन पे आ सकते हो, बट गुड वो भी फेथ नहीं होता, आर्ग्यू लोगों को बस ट्रोल करना है। गुड फेथ आर्ग्यूमेंट करने वाले तो यार तेरे को जिंदगी में 50 लोग मिलेंगे शायद टोटल, हाँ, आई है ना। एग्री आई। हाँ, इससे ज्यादा मिल गए तो बस अब। मोस्टली लोग बस वो ये ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं, और लाइफ में यही होता है, नॉर्मलीज यही रहते हैं। देख, एक तो हो गए कि भाई एक्सेप्शनल से लोग बड़े सोसाइटी के, जो डिस्टरप्टर बोल ले उन्हें जीनियस बोल ले, और ग्रिफ्टर्स होते हैं बाकी जिनको बस रिबेल करना है, कोई तुक नहीं कोई कुछ नहीं, उनको बस दे हैव टू गो अगेंस्ट द नॉर्म। क्यों जाना है, किस लिए करना है, उसका कुछ लॉजिक नहीं, कुछ सेंस नहीं। अगर आप एक साइड के हो, अगर कल्चरली आप इस पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हो, तो उनको उसके अगेंस्ट जाना है, क्यों जाना है, बस जाना है। और बाकी मेजोरिटी लोग नॉर्मीज होते हैं, जिस जो भी साइड जीनियस की साइड लगा ले या फिर इंटेलेक्चुअल लुमिनरीज की साइड लगा ले, वो स्ट्रॉन्ग है तो उनकी तरफ हो जाएंगे। अगर ग्रिफ्टर्स हैं, जो डीजेनरेट टाइप के लोग हैं, उनका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, या फिर उनका लग रहा है एटलीस्ट सरफेस लेवल पे स्ट्रॉन्ग, तो वो उनकी तरफ जाएंगे। जनरल सोसाइटी ऐसी होती है। बट प्रॉब्लम वहां पर आती है जब ये सोसाइटी में ग्रिफ्टर्स होते हैं ना, मतलब ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, उर्फी जावेद जैसे लोग, या ये जूबियर जैसे लोग, या ध्रुव राठी जैसे लोग, जब इनको ये होते ग्रिफ्टर्स है, बट इनको जीनियस या फिर एक बड़ा ही साउंड थिंकिंग वाला रैशनल वाला बंदा समझ के लोग फॉलो करना शुरू होते हैं ना, तब वहाँ पर सोसाइटी में केओस क्रिएट होना शुरू होती है। देखिए, उर्फी जावेद को तो मैं बहुत पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो लड़की में गट्स हैं, जो भी कहो। भाई गट्स तो ये तो कहना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू मुझे रिस्पेक्ट। मैं मुझे जिन लोगों में गट्स होते हैं ना, मुझे वो लोग पसंद है। बाकी तो यार, अब ऐसा है, लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को है ना दूसरे के जरिए ग्रेटिफाई करते हैं बेसिकली। आप हम्म। में खुद की सोचने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो अब आपको चाहिए एक ऐसा आदमी जो आपकी सोचने की क्षमता को रिप्लेस कर सके। हम्म। चाहे वो आपका पॉलिटिकल लीडर हो, नॉट टू नेम एनीवन, या फिर हम्म। आपका कोई थॉट लीडर हो, या फिर जर्मन शेफर्ड हो। मतलब लोगों को सोचना नहीं है बेसिकली, लोगों को है क्विकली ओपिनियन बनाओ, बिकॉज एक लेवल पे है ना। आई थिंक मुझे इट लग रहा है हैज कि मोर मुझे टू। लग रहा है सोशल मीडिया आने के बाद है ना, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, मतलब जो मानसिक और मतलब वैचारिक आलस है ना, लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग हाँ, किसी भी, फटीक तो हो गया, ये तो है। हाँ, किसी भी चीज को क्रिटिकली, मतलब गहनता के साथ सोचना नहीं चाहते। किसी चीज का मतलब उसके क्योंकि डेप्थ में नहीं जाना, गहराई में नहीं जाना चाहते किसी भी चीज को। क्योंकि उसका टाइम नहीं बचा ना, वो टाइम जो एक वो होता था ना कि एक जिस टाइम में आप बोर होते रहे, चीजों को किसी भी चीज में इंटरेस्ट आता था, तो यू वेंट इनटू डेप्थ फॉर इट, फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग अबाउट थिंग्स। तो वो चीज होता नहीं है। आप अभी आप आज के टाइम पे कॉन्स्टेंटली आपको, मतलब बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाले सॉल्यूशंस पे कंटिन्यूअसली बम्बार्ड कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली कॉग्निटिव ओवरलोड होता है आपका। तो मेंटल हाँ। फटीग ना बहुत जल्दी आ जाता है आज के टाइम पे। वो हम्म। वही वाला मतलब फेज है, मतलब बोर होने वाला टाइम होता ही नहीं है। हम बोर होते तो हम फोन यूज करना शुरू करते हैं, फोन में हम सोशल मीडिया खोलते हैं सबसे पहले। और वहाँ पे हर तरह के नैरेटिव्स होते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अब वहां वो पे बात अलग है, 99%, 99.9% टोटली इररेलेवेंट बकवास, और
99% वैसी होती थ्रस्ट है। कंटेंट है। वो भी है, कंटेंट भी होता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, उसका अबे उस दोनों का टाइप का थर्स्ट उसको। कंटेंट होता है यार। प्यास सबको लगती है, क्या बोल रहा है, हाँ, डिपेंडिंग प्यास ऑन। तो देख सबको लगती है, मतलब इट्स ओनली, इट्स अ बायोलॉजिकल नीड एट द एंड ऑफ द डे। हाँ। तो वो तो है। एक है ना नोशन था कि जैसे जैसे फोन आएंगे, कंप्यूटर आएंगे, लोगों का टाइम बचेगा, तो लोग बेहतर सोचेंगे, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। पर वैसा हुआ नहीं। हम्म। इनफैक्ट लोग डम हो गए पहले से दम ज्यादा। तो हो गया। हाँ, ये तो मैं भी मान है सकता ना। हूँ, अपने अपने साथ लगता है भाई, कभी कभी जो पहले के, आज से 6-7 साल पहले जिन चीजों में बड़ी जल्दी साउंड डिसीजन ले लेता रहा, अब कंफ्यूज हो जाता है यार, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी चीज खरीदते टाइम दिमाग में आता है, ये लेनी भी है मेरे को या नहीं लेनी। और फिर तो ले लेते हैं। वो तो, और फिर फिर ले बाद लेते हैं। फिर बाद में समझ में आता है कि अरे यार, मतलब इसकी जरूरत तो थी नहीं। इसकी जरूरत तीन तो थी ना, कितनी सारी बिल्कुल। चीजें खरीद लेते हैं ना आजकल। मतलब मेरा था पहले ऐसे बहुत, मैंने उसको लिमिट किया है कि आपको लेने के बाद पता चलता है कि 3 दिन बाद यार ये तो कभी यूज होनी नहीं है अपने पास। हम्म। सो बेसिकली आफ्टर इंटरनेट तो एक अलग मैटर था, बट सोशल मीडिया आने के बाद है ना, खासकर अम, हम्म। ल- बहुत भटक गए हैं लोग, बहुत ज्यादा भटक गए हैं। हाँ, कंफ्यूज तो हो चुकी है सोसाइटी, मतलब हाँ। किसी को भी, क्योंकि हर एक जो एक फंडामेंटल कंक्लूजन पे लोग आते रहे, जनरली जो नॉर्म होता था कि हाँ शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, जॉब करना है, जॉब नहीं करनी तो अपना काम करना है, अपना काम करना तो इतना आपको पैसा कमाना है, घर बनाना है। तो अभी हर एक चीज पे जो एक कुछ फंडामेंटल ट्रूथ होते रहे आज से 10 साल पहले तक, हर एक चीज पे, मतलब उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट पुश करने करते 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 काउंटर नैरेटिव पुश करते करते, वो सब चीजों के बारे में बिल्कुल एक स्मोक स्क्रीन सी क्रिएट कर दिया, राइट। तो कोई अगर कोई बंदा कंक्लूजन पे आने शुरू होता है, नहीं नहीं यार ये तो बिल्कुल फंडामेंटल ट्रूथ है, मेरे को शादी तो करनी है, और शादी के बाद मेरे को बच्चे तो करने ही करने हैं, क्यों नहीं करने। तो बट फिर हम वही वापस आने लगते हैं, वापस हम फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर सोशल मीडिया से फिर कोई ना कोई झगड़ा हो रहा होता है, कोई अरविंद केजरीवाल का पीए उसको स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मार रहा होता है, कोई कुछ हो रहा होता है, फिर हम उसमें बिजी होते हैं, फिर वो साइकिल लूप दोबारा चलता रहता है। बट इसकी एक बड़ी सिनिस्टर सी और डार्क रियलिटी है कि ये सब करते करते ना हमारी लाइफ के लिटरली सालों साल ना ऐसे निकल रहे और हमें पता ही नहीं चल रहा, हम कॉन्शियस ही नहीं है, एक ये चीज हमारे साथ हो रही है। सही बात है। एक और है ना कि पहले दूसरे की लाइफ के बारे में पता करने में मेहनत लगती थी, हम्म। है ना। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है ना कि भाई दिखावा करना है, तो दिखावा भी तो किसी चीज को देख के दिखावा आदमी करता है ना। हाँ। अब अब क्या है भाई, सबका लाइफ। मैं जैसे फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी जो मेरा रहता है वो डिस्क्रीट रहता है। और बाकी और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। मैं सबसे दूर रहता हूँ लिंक्डइन से। ओ माय गॉड, मतलब उससे ज्यादा हाँ, तूने उसका बताया लिंक्डइन पे। उससे वो ज्यादा चीजें भी। उससे ज्यादा टटी तो किधर भी नहीं है। मतलब लोग मतलब लोग गांड धो रहे हैं और लिख रहे हैं कि भाई आज गांड धोई थी, बहुत मजा आया, बताइए आज नेक्स्ट लेवल स्किल डेवलप हुई है आज मेरी, अच्छी धुली आज है। हाँ, लिंक्डइन लिंक्डइन कैन बी लिंक वेरी। लिंक्डइन इज नेक्स्ट लेवल। तो पहले ना मेहनत लगती थी दूसरे वाले के बारे में जानकारी जुटाने में। आज तो भाई हर आदमी सोशल मीडिया पे 99% फेक कर रहा हाँ हाँ, है ये ना। इन्फ्लुएंसर्स का यही तो है। आप बंदे से एक्चुअली, मतलब इन्फ्लुएंसर छोड़ दे, मतलब एक अपना एवरेज रिश्तेदार पकड़ ले, तू जिससे ज्यादा मिलता होगा तो उसकी एक्चुअल लाइफ देख और उसकी सोशल मीडिया लाइफ देख। मतलब सोशल हम्म। मीडिया में तो ऐसा देखेगा भाई, ये बंदा है ना छा गया है, मतलब चमक रहा है, और इससे ये मतलब ध्रुव तारे से ज्यादा चमक रहा है। लाइफ तो यही जी रहा है। और लाइफ तो यही जी रहा है। लेकिन अगर तेरे को उसके बारे में असलियत पता है, तेरे को 99% केसेस में ऐसा होगा कि द पर्सन इज पैथेटिक इन दे हिज आर ओन मिजरेबल इन स्किन, देयर लाइव्स। इज मिसरेबल, मतलब एकदम। और जितना बंदा मिसरेबल है ना, उतना ज्यादा सोशल मीडिया पे चमकता है ग्रेटिफिकेशन के लिए। सो एक तो आपका हो गया कि सामने वाले की जानकारी देख के आपकी खुद की एंग्जाइटी बढ़ रही है। दूसरी बात है, चलो एंग्जाइटी बढ़ रही है वो ठीक है, लेकिन वो जानकारी ही गलत है। वही, हाँ, मैं यही बात बोलने रहा था, वो भी एक फॉल्स प्रेमिस पे।
हाँ, फॉल्स कि प्रेमिस somehow पे। his or her life is better, हम्म। वो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस काफी ज्यादा बहुत अच्छे हैं। और एक इंस्टाग्राम पे भी तो होता है, एक फिल्टर वाला वर्ड है, मतलब somehow everything is presented in a very aesthetic way। तो एक वो वाली चीज भी लगती है, एक हेलो इफेक्ट आ जाता है कि हाँ ये बंदा somehow इसने फोटो अच्छी खींची है यहाँ पे इस जगह पे, तो हम्म। ये somehow लाइक ही इज वेरी हैप्पी, ये बड़ा समझदार भी है इंसान, और जो ये चीज कर रहा है, जो ये डिसीजन ले रहा है, मेरे को वैसे फॉलो करनी चाहिए। मतलब कॉन्शियसली नहीं सोचते, बट एटलीस्ट मेरे को अपने केस में लगता है कि सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो थॉट आता है। ऑब्वियसली व्हेन यू रीजन इट डजंट मेक एनी सेंस एंड यू स्नैप आउट ऑफ इट, बट जनरली मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। देख, अगर तुम बहुत समय तक किसी चीज को देखते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, देन कहीं ना कहीं यू विल बिकम दैट एट अ हम्म। सर्टन लेवल। तुम उसको कॉपी करना, एप करना, तुम्हारे अंदर भी उसी तरह की इच्छाएं या उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं तो आएगा। ये तो लॉ ऑफ नेचर है। तो साइकी हमारी ये सोचते हैं ना कि somehow those things work, कि अगर इसने ऐसा लाइफ में डिसीजन लिया, या फिर इसने इस टाइप का ट्रेंड को फॉलो किया या इस जगह पे गया तो इसको खुशी मिली, या लाइफ में सक्सेस मिली, तो शायद से अगर हम भी वैसा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब भाई, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पे जा रहा हो, उसके बाद है ना पूरे साल उसकी बिल पे करते करते फटी हुई है। हाँ, कुडंट एग्री में, ये भी है। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड भी पेनिट्रेशन सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के बाद ना इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस आ गया। पहले लोग ना काफी समझदार थे क्रेडिट कार्ड को लेकर, कि नहीं हाँ। मेरे को नहीं लेना, और लेना सो है तो बिल्कुल आई इमरजेंसी थिंक में दो लेना। हफ्ते पहले डेटा आया है वेयर सेविंग्स आर मतलब इंडियंस आर सेविंग लेस। हम्म। बहुत ही क्लियरली सेविंग्स आर डेटा डिक्रीजिंग। डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडियंस आर सेविंग लेस। और अभी जो पुराने वाला स्कीम होता था ना कि भाई पैसे बचाओ और बाद में उसको अपने लाइफ गोल्स के लिए यूज करो। हम्म। एक तो लाइफ गोल ही अपने आप में गोल हो गया है। अरे भाई, इस पे तो स्टार्ट ही मत कर, लाइफ भूल गया ये तो। तो अब उसके लिए दोबारा। सेविंग कोई क्या ही करे। पहले हाँ तो यार, क, हमारी क, जनरेशन जनरली सेव नहीं कर रही है, मतलब हाँ। जितना हम कमा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग उतना ही दे आर स्पेंडिंग, या उससे ज्यादा ही वो स्पेंड कर रहे हैं। जैसे पहले होता था कि भाई अभी तुम्हारा ये तुम्हें नौकरी मिल गई है, घर वालों को थोड़ा स्टेबलाइज कर देना है, शादी कर लेनी है, बच्चे कर लेने हैं, फिर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। सो वो एक प्रोसेस था, उसमें लाइफ कट जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक अल्टीमेट प्रोसेस था और उसके आगे वो सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। उस प्रोसेस में भी हमारे पास बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी। पर अभी ऐसा हो गया ना कि वो भी एक तरीके से निकल गया है। अब क्या है, हम्म। फॉलो योर ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या है, घंटा पता नहीं। ड्रीम हर दिन चेंज होती है। ड्रीम पता ही हर दिन चेंज होती है, मतलब पता ही नहीं है ना इसका मतलब। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, कुछ ये फंडामेंटल जो लाइफ की रियलिटीज होती है ना, जैसे शादी या बच्चे, हम्म। पहले क्लैरिटी होती थी लोगों को जनरली, आज से 10 साल पहले तक भी होती थी जनरल पॉपुलेशन। अभी तो ऐसा लगता है एटलीस्ट अर्बन इंडिया में, जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास वाला या मिडिल क्लास वाला भी कह ले, तो उन वहां पर मेरे को ऐसा लगता है, मेरे फ्रेंड्स में, मुझ में, खुद में, कि कंफ्यूजन है कि शादी करनी भी है नहीं, और करनी है तो क्यों करनी है। पहले क्या होता था, शादी, ये क्लैरिटी होने के कारण ना चॉइस लोग ही अपने नहीं आप थी। समझ जाते रहे, चॉइस नहीं होती रही, और लोग अपने आप समझ भी जाते रहे हाँ। कि अब ठीक है, अब मेरा टाइम नहीं है, तो बेफालतू का चीजों में मेरे को अपना टाइम बेकार नहीं करना है। मेरे को अब जॉब लग गई है मेरी, अब मेरे को इसी पे ध्यान लगा कि यही पे करियर बनाना है। अब मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर ले तो यही पे मेरे को अपना काम में फोकस करके मेहनत करनी है, और अब शादी करनी है। जब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है, एक स्पेशली मेन के केसेस में, तो फिर वो आदमी जो भी पैसा कमाएगा उसका गोल क्यों होगा कि मेरे को अपनी इनकम भी इंक्रीज करनी है, तो क्यों करनी है? क्योंकि अभी तो काम चल रहा है, मम्मी पापा का घर है, घर है तो नहीं दूसरी प्रॉपर्टी है, और जो भी पैसा आता है, मतलब अभी रिलेटिवली दिल्ली भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो ठीक है, आपका पार्टी का काम पार्टी से हो जाता है, वो सारी चीजें भी हो जाती है, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा, वो सब चीजें भी निकल आती है, ट्रिप मारने हो 2-3 महीने में एक बार वो भी निकल आता है, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है ना। अगर हाँ ये हो कि शादी करनी है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी है, फैमिली बड़ी होगी, तो फिर एक आता है ना, आदमी फिर अपने करियर में हो, जॉब में हो, मेहनत करता है कि हाँ मेरे को प्रमोशन लेना है, मेरे को आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। बट अब वो चीज़ नहीं है। इसमें
ऐसा भी नहीं है कि यार जिनके पास साधन है, मतलब जो वेल ऑफ हैं, सिर्फ वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा कि जिनके पास साधन नहीं है वो, हेलो, आवाज हाँ आ हाँ, रही है? मैं आ रही बोल है, आ रहा रही हूँ है। कि जिनके पास साधन नहीं है वो, एक तो उनके लिए अच्छे डिसीजन लेना, जिनके पास थोड़े बहुत साधन है, हुआ रिलेटिवली वेल ऑफ, उनसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इन लोगों के डिसीजन है ना, दे आर मच वर्स देन पीपल हु हैव रिसोर्सेज आज के डेट में। मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं लोग, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर एम्बिशियस हो गए, बट किस चीज के लिए एम्बिशन है वो नहीं पता किसी को। हाँ, नहीं, और देयर इज समाउ जैसे दैट। तो बोल रहा है ना कि मैं, तूने जो बोला ना कि लोगों के पास है कि भाई सेविंग करने की जरूरत नहीं है, घर है, अपना थोड़ा काम चल जाता है, नौकरियां थोड़ा पढ़ लिए, उसकी तरह उसके हिसाब से काम चल रहा है, मतलब मौज में कट रही है कुल मिला के। हाँ हाँ है हाँ, ना, मौज में कट रही है, ठीक है सर। टिपिकल दिल्ली स्लैंग। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिनके पास ये व्यवस्था है नहीं ना, वो उससे भी ज्यादा खराब डिसीजन ले रहे हैं। मतलब देख के, वही उनका सोशल मीडिया फॉलोइंग है या फिर आसपास उनके पीयर ग्रुप में है, देख के क्या हाँ, ये तो एंजॉय कर रहा है, मतलब तो मैं भी कर सकता हूँ, वो मेरी क्या है पॉकेट भी कि मेरे को भाई, अलाउ करेगी। मतलब तेरी इनकम है, तेरे घर में बैकअप है, तुझे पता है कि भाई एक बार मेरा मेरा इनकम इनकम नहीं हुआ, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि तुझे पता है पीछे घर वालों से पैसे लेके तू दे देगा, हम्म ठीक है, और तू अपना डेट निकाल लेगा कहीं ना कहीं पे वापस, यू विल बी एबल टू हैव 2-3 लाइफ्स इन दैट केस। हम्म कि 2-3 बार हम्म तूने बैड डिसीजन ले भी लिया, कहीं फंस भी गया, तो यू हैव अ वे आउट। अभी जिन लोगों के पास ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, वो लोग भी तेरे जैसे डिसीजन ले रहे हैं, दे हैव नो वे आउट। अपना, हम्म। एक बार अपना क्या बोलते हैं ये, सिबिल गिरा लिया, डेट ट्रैप में चले गए, क्रेडिट कार्ड की ऐसी तैसी करा ली, एंड देन इट्स ओवर। अरे यार, वो तो साइकिल में एक बार घुस जाओ ना, चार हाँ, पांच साल तो ऐसे, मतलब ऐसे आप ऐसे ही निकल जाता है। फाइनेंशियली साउंड ना हो, आपके डिस्ट्रॉय करके ही निकलते हो वो चीज। हाँ, आगे और जाके आपको ऐसे लिमिट कर होम लोन देंगे। नहीं ले मिलेगा, कुछ छोटे मोटे काम के लिए क्रेडिट चाहिए तो सीधा इनफॉर्मल मार्केट में जाओगे। मतलब ये तो बहुत ही डीप डिस्कशन हो गया ये एरिया हम्म में, बट वो हम्म। मतलब और काम ही नहीं कर रहे हैं लोग वैसे तो, मतलब अपने अनएम्प्लॉयड ऑप्शंस, आप अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं। फिजिकल ऑप्शंस अपने लिमिट ही करते हो आप अननोइंगली इन चीजों से। एक तरफ मैं तेरे को दिखाऊंगा, मैं ऐसे मतलब, मैं जितने मेरे लोग कलीग से मिलता हूँ जब बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि यार हमें ढंग का आदमी नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, और जो एबल है वो काम नहीं करना चाहता, उसको घर बैठना है। हाँ, उस उसको ये है कि थोड़ा मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, थोड़ा वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स वाला। वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा दे दो यार, जो लोग काम ही नहीं करना चाहते उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, और रूरल में ज्यादा बढ़ रही है। ये मेरा असेसमेंट है, मतलब बैठ के पूरे दिन अच्छा, ताश खेल, मतलब अच्छा काम, हाँ मतलब सिर्फ चिल करना है, ऐसे मजे चिल करना है। करना है बस, काम मतलब करना ही नहीं है, पूरे दिन गांव में पट्टे पे बैठना है, पूरे हाँ, दिन फोन, ये भी है। पूरे दिन फोन चलाता है, पूरा दिन फोन चलाता है। फोन का यही तो फिर वो क्राइसिस हो गया ना, मतलब उनको मान ले, एक वो होता है ना कि एक शॉक शॉक वैल्यू होती है रियलाइजेशन की। हाँ, रियलाइजेशन आती है मैं तो अपनी लाइफ खराब कर रही हूँ, मैं इतने साल हम्म खराब कर दिया, चलो अब मैं ट्रैक पे वापस आता हूँ या आती हूँ। बट वो वाली चीज आती है और आके कब चली जाती है पता भी नहीं चलता, क्यों? क्योंकि आप वापस फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फिर वो हम्म एंडलेस एंडलेस स्ट्रीम ऑफ आपके पास कंटेंट है, बेफालतू की बेतुकी चीजें हैं, तो वो साइकिल चलती रहती है। तो इसमें वही है, somehow if you are able to like remove your phone और या जो भी आपका स्मार्ट डिवाइस है फॉर अ वाइल, फॉर से लाइक 2 to 3 months, तो अब आप वापस ट्रैक पे आने का एक्टिविटी ले सकते हो और आसपास थोड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। नहीं तो वो चलता रहेगा, वो लूप बार बार कंटिन्यू होता होता रहेगा, वो चलता रहेगा 1 साल 2 साल 5 साल, वो खत्म नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि अपना है ना पर्सनालिटी सोशल मीडिया से हटा देना बहुत ज़रूरी है, मतलब फॉर सैनिटी। अपने मतलब अपना थोबड़ा देख के खुद खुश खुश होने का जो वो चस्का है ना, आई थिंक। अरे ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है यार, क्या बताऊं। हाँ इसमें डोपामिन मिलते हैं ना, मतलब आपको यू गेट प्रेज फ्रॉम अदर्स, राइट? हाँ अटेंशन मिलता है। और लड़कों का ये होता है कि, लड़कों का चलो इतना ज्यादा नहीं होता, लड़कियों का ज्यादा होता है कि आपको अपोजिट जेंडर की आपको अटेंशन मिल जाती है, आपको डेटिंग पूल में आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं और सारे।
और somehow एक होता है ना, एक सेंस ऑफ कि somehow things are greener on the other side, कि अगर मैंने ये मेरे को मैं दूसरे मैं शहर का लड़का। मैंने आज तक हार्डली कोई सोशल मीडिया से रिलेशनशिप, मतलब हार्डली कोई, 1 लाख में एक। नहीं होते तो है, देख यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे अब लास्ट जो रिलेशनशिप बोल रहे, सिचुएशनशिप बोल रहे, इट वाज फ्रॉम ट्विटर ओनली। बट हाँ, वो बात अलग है, चला नहीं। तो तेरा जो आर्ग्यूमेंट है, इट डज होल्ड ट्रू। मतलब सोशल मैं मीडिया मैं पे मैंने आबाद नहीं होते देखा लोगों को, अगर हाँ नहीं होता है। बहुत मुश्किल, बहुत मतलब। इंसेंटिव नहीं है ना, फिर वही वाली बात है ना, देयर इज नो इंसेंटिव टू एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। आप दोनों के पास ऑप्शन है। आपको किसी की वो बात पसंद नहीं आई तो ठीक है भाई, तू चल, मैं आगे देख लूंगा। और सेम दिस इज ट्रू फॉर द women एज वेल, उनके पास और भी ज्यादा ऑप्शन है। डीएम में चंगू मंगू भरे होते हैं, जीप लटका रहे होते हैं, आपस हाँ में बातें कर रहे होते हैं। यार, सबको होता है कि चलो मेरा नंबर आ जाएगा। वो छोटे छोटे ग्रुप चलते हैं, मैं आता हूँ, मैं 2-3 बात सुनता हूँ कभी कभी, मैं फिर हाँ। निकल जाता हूँ उधर से, क्योंकि मेरे आई हैव नो स्टेक्स देयर। मैं ये तो है, इसलिए मेरे को ना कभी डेटिंग एप्स ना कभी समझ नहीं आया। मैंने बस स्टार्टिंग में कॉलेज में सेकंड ईयर में बनाया था, मैंने टिंडर पे अकाउंट बनाया था, और 1 महीना चलाया था। मेरे को पहले तो 3 हफ्ते तक कोई मैच ही नहीं मिला, चौथे हफ्ते में लगातार मतलब 3 दिनों में 2 मैच मिल गए थे, और एंड टाइम तक आते आते 4 मैच हो गए। बट वही है ना, आप बात करो इतना, रिप्लाई आगे से कब आता है, कैसे आता है, मैंने डिलीट ही करते हैं। मैं कहा मैं तो इतना एफर्ट नहीं डाल सकता। तो फिर मैं उसके भाई बाद तो कभी मतलब, दोबारा। टिंडर अपनी जगह है, बट थिंग्स लाइक भारत मैट्रिमोनी आर मोर क्रीपी इन फैक्ट, मुझे तो ऐसा रिव्यू मिला है। हाँ वहाँ पे मतलब अरे लोग हुकअप्स कर रहे हैं भाई, लोग मिलने जाते हैं वहाँ पे। मेरे दोस्त ने बताया था, उसका कोई कजन था, उसकी शादी का मतलब, वो ऐसे 30-32 साल का है, इंजीनियर है, अच्छा वेल टू डू फैमिली है, ठीक है, अच्छी उसकी पोस्ट भी है गवर्नमेंट में, असिस्टेंट इंजीनियर है कुछ किसी कौन से डिपार्टमेंट में। तो उसको लड़की ऐसे मिली, तो पहली मीट में गए, पता नहीं क्या उनकी कैसे क्या बात हुई, जो भी हुआ, मतलब इवेंचुअली दे एंडेड अप लाइक हैविंग सेक्स विद ईच अदर। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट कर दिया म्यूचुअली। तो देख, ये जो चीज हो रही है भारत मैट्रिमोनी में भी अब, सेक्स, क्या। apparently sex was not good। हाँ शायद से वो कंपैटिबिलिटी वो भी तो जरूरी हो गया ना आजकल, यू हैव टू ट्राई आउट एवरीवन। हाँ तो हाँ हाँ, मतलब तो घाट घाट का पानी पीना, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, ये ठीक है या नहीं। कोई कोई ऑनियन कुलचे खा के गया होगा एक उनमें से। हाय हाय छी भाई। वो वाला मीम याद आता है इससे। बड़े सारे लड़के लाइन में हैं, एक गधा खड़ा होता है, वो फ्लावर्स लेके खड़ा होता है। वो वाला मीम मैं तेरे को भेजूंगा। हाँ तो नहीं, मैंने डोंट बी देखा दैट वो फूल, जगह, डोंट बी द फ्लावर होल्डिंग गाय, राइट। डोंट बी द फ्लावर होल्डिंग गाय। तो मतलब यू शुड बी अवेयर एटलीस्ट, मतलब सिचुएशनली अवेयर होने चाहिए आपको, किसके साथ आप किस टाइप का एफर्ट डाल रहे हो। लोगों के कम्युनिके मतलब जनरली स्पीकिंग, कम्युनिकेशन भी स्किल्स भी बहुत गिर गए हैं लोगों के, बात करना नहीं आता लोगों को, मैंने ऐसा हाँ। पॉप कल्चर है ना, पॉप कल्चर पॉप कल्चर में जैसा भी जो भी चीज फेमस होगी, उसको एप करेंगे सब लोग, और उसके बेस पे आर्बिट्रेरी से अजम्पशंस के बेस पे आप एक दूसरे को जज करोगे, तो वो भी मतलब है। और व्हाट डू यू प्लस मीन, मतलब मेरे को पॉप कल्चर समझ नहीं आ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉप कल्चर। अब जैसे अब अपना ये है कि मेरे जो फ्रेंड, मतलब एटलीस्ट 2-3 साल पहले तक ये था, फ्रेंड सर्कल में ये था, बेसिकली जो भी ब्लैक रैप है, अमेरिकन रैप है, हिप हॉप है, ठीक है, हम्म। उनकी टर्म्स यूज करनी है, उनकी रेफरेंस यूज करनी है, उनका आपस में जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वही उसी को डिस्कस करना है, सारी चीजें। और उसके बेस पे स्पॉटिफाई के अपनी प्लेलिस्ट बनानी है। और अगर म्यूचुअली तुम्हारे आर्टिस्ट सेम है, और सब आर्टिस्ट बिल्कुल वाहियात, मतलब घटिया आर्टिस्ट, मेरे को आपको बिल्कुल अच्छा ना मानते कि मैं एक टाइम वो वाला फेस बिता मेरा। तो अगर आपको दोनों को वैसे आर्टिकल मतलब आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं, तो मतलब आपकी थॉट प्रोसेस या लाइकिंग सेम है, तो देयर दिस मींस दैट देयर इज अ चांस दैट यू गाइस शुड लाइक टॉक टू ईच अदर रोमांटिकली। और एटलीस्ट एक टाइम ऐसा था 2-3 साल पहले तक, कि हाँ अब उसके बेसिस पे आप वो करोगे। पर अभी भी मतलब लेस देन जो 25 वाले हैं उन लोगों के बीच में भी है ये, एटलीस्ट मतलब तो अर्बन कह रहा है सिटीज कि में, दिल्ली में, गुड़गांव में, मतलब तो कह रहा है कि मुंबई में। आज आज डेटिंग करने के लिए के पॉप सुनना पड़ेगा।
ये कहना चाह रहे हाँ हैं? हाँ हाँ, ये पूरे ब्रो। फैंडम बने हैं, कोई टेलर स्विफ्ट का फैंडम है, कोई के हाँ पॉप का वो क्या फैंडम है। टेलर स्विफ्ट के फॉलोअर को क्या बोलते स्विफ्टीज। हैं? स्विफ्टीज। स्विफ्टीज। अरे मेरे मारुति स्विफ्ट तक तो ठीक था, ये साला स्विफ्ट। तो तो ये चीजें भी हो रही है अब। जो थोड़े लिबरल टाइप, लेफ्टी टाइप के लड़के होते हैं, वो तो इन चीजों को बड़ा मतलब वो यार वो लड़के इंटरनलाइज करके वो वो कर तो लेते हैं। बहुत सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्रीप लोग होते हैं। हैं, गंदे मैनिपुलेटिव लड़के एकदम होते हैं क्रीप, सबसे एकदम ज्यादा। एकदम हाँ क्रीप, एकदम टोटल क्रीप। मतलब जो पर्दे के पीछे वो जो बातें करते हैं ना, मतलब हाँ। अब किसी को क्या ही कोट किया जाए, बट जितना मेरा उनका जो व्यू होता है ना, मतलब वो ये है कि भाई मैं सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी कर सकता लिटिल ग्रूमर्स जो होते हैं ना, जो ग्रूमिंग की डेफिनेशन हूँ। होती है, हाँ वो वो चीज ग्रूमर भी नहीं एग्जैक्टली होते, वो मतलब करते ये वो इसको कहते हैं जेली स्पाइन टाइप का सिचुएशन है कि मैं कितना मतलब कुछ भी एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ। मैं मतलब मैं एक अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कब शांतम पापम। मतलब मैं एक हैं। बिजनेस फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी के कारखाने चल रहे हैं, बट मैं कॉलेज में आके भाई साहब मार्क्स फेल रहा हूँ ताकि लड़की पट जाए। हाँ, मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी है अभी वो। मतलब फेल है, कैप का गंदे हुए फेलना है पड़े हैं। हमने। मतलब 2 दिन पुराना कुर्ता और 4 दिन पुरानी चड्डी उल्टी करके पहनी हुई है। हाथ में आईफोन है और मैकबुक लेके घूम रहे हैं टनाटन। और और दुनिया। हमें हमें तरबूजा लगाना है अपनी उसमें अकाउंट में, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है। अरे हमें इशू बाप रे। समझ में आ रहा है, कोई कुक क्या है क्या नहीं है, वो हमें गाली, बट हमें सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो सबसे क्लास की सबसे हॉट लड़कियां अपेरेंटली शी इज कॉमिक। तो ये चीजें भी है। ये सेम सुना मार्केट में ना, बिल्कुल जो बिल्कुल मतलब, मैं इसको थोड़ा यूफेमिज्म यूज करना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए। जो बिल्कुल लो ग्रेड के लोग होते हैं ना, डीजेनरेट। उनके ना, हाँ, उनकी वैल्यू हाइप अप कर देते हैं ये सिम्स। और फिर प्रॉब्लम होती है बाद में फिर हम जैसे लड़कों को, जो ये लेफ्टी लिबरल टाइप के नहीं होते। अब हमें इन्फ्लेटेड दुख दर्द इन्फ्लेटेड पीड़ा पेन। ईगो वाले, हाँ, ईगो वाले लोगों को डील करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको अपेरेंटली बड़ी सारी वैलिडेशन मिल चुकी है आसपास अपने फ्रेंड सर्कल से, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उनके व्यूज को लेकर। उनके एक इडियोटिक व्यू पे 30-30 हजार, 40-40 हजार व्यूज आ जाते हैं। तो अब हमें केटर करना है उनकी ईगो को। हमें उन मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि समाओ, कि हमें उनको समझाना भी है कि नहीं, हाउ यू आर रॉन्ग। हमें उनका नीड्स को भी फुलफिल करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और धीरे धीरे फिर हमें ट्रिप नैरेटिव भी उनको देना, नहीं तुम कैसे कैसे करो तो फिर ठीक है, फिर हमें उनसे शादी भी करनी है। मतलब 20s में तो उन्होंने पूरा अपना मार्क्सवादी लेनिनवादी ये सब चीजें कर ली, बट 30 में आके फिर बाकी जो लड़के थोड़े सही रहे, अपना करियर पे ध्यान दिया या जो भी है काम पे ध्यान दिया, अब उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर बनना है इन लोगों के लिए। हाँ ये 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 इस ट्रेंड बात भी में है। तो तेरा पॉइंट है, क्योंकि और ये दोनों तरफ जाता है। मतलब लड़के लड़के भी हैं जो इनका बॉडी काउंट इज क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली स्क्रूड अप। कह ठीक सकते है। हैं। अब उनको मतलब अब शादी करने के लिए सती सावित्री चाहिए। हाँ, दैट दैट इज दैट इज हिपोक्रेसी, द दैट ओल्ड इज। नॉर्म। अभी प्रॉब्लम हाँ क्या हो रहा है कि सामने वाले से भी जब आपको वही प्रपोजिशन मिल रही है तो अब आपको दुख हो रहा है। हाँ, तब आपको उस चीज में ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करना है। नहीं, मेरे को ऐसी लड़की चाहिए, या मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज है ये लड़की, इसके साथ शायद से हाँ रिलेशनशिप इतना नहीं चल पाए। मतलब उनको वो सब चीजें पता है, बट फिर वो चीजें भी है, फिर कैजुअली डेट भी करना है इतना सारा, आपको लोगों को स्कार भी करना है इमोशनली। डजंट मेक एनी सेंस, राइट? मतलब बट इवेंचुअली अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमसे। यार इसमें एक 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 है ना, एक एंगल ये भी है कि जैसे हम लोग तूने भी बिना सोशल मीडिया का टाइम देखा हुआ है, मैंने भी ठीक ठाक। बिकॉज ऑफ दी मेरा एज तेरे से थोड़ा ज्यादा है तो मैंने वो टाइम ज्यादा देखा है। हम्म। राइट। बट सोशल मीडिया जिस तरीके के बिहेवियर एनकरेज करता है लोगों में, हम्म। राइट, जो एक रॉ रिस्क एपेटाइट बन जाती है ना, अनअसेस्ड रिस्क एपेटाइट। बिकॉज आप देखो तो हैविंग कैजुअल सेक्स, हम्म। मतलब आपने उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को एकदम या तो नजरअंदाज कर दिया या आपको पता ही नहीं एसटीडी से तो कोई बात ही नहीं करता, किसी को पता भी नहीं होता, और है। होता भी एसटीडीज तो ना। छोड़ दो यार, मतलब एसटीडीज तो आप वो तो एक आप अलग लेवल, वो तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। बट
सी, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि नो सेक्स इज कैजुअल सेक्स। इट्स अ वेरी इंटेंस प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही इंटेंस प्रोसेस है। और जितने लोगों के साथ आप जाओगे ना, आपके आपके मतलब फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली उसके इम्प्रिंट्स आपके ऊपर रहेंगे। हम्म। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम अ कार्मिक पर्सपेक्टिव, तो यू गेट टाइड with the person, and you हम्म। don't also get tied with that person, but you also get tied with the person with whom they've had it previously. That is also possible. हाँ, मैंने ये थोड़ा आर्ग्यूमेंट मैंने पहले भी सुना है ठीक है, मतलब। मतलब एक ये एंगल है। दूसरा, साइकोलॉजिकली, मतलब आपकी आपकी जो फिडेलिटी है वो अफेक्ट हो रही है। देन मैं ये मैं इसको मतलब, लोग ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोलेंगे कि भाई अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो फिडेलिटी का क्या करेंगे, भाई गो ऑन गेट अ डिवोर्स, मतलब उसको उसकी बात नहीं है। बट एक जनरल लेवल ऑफ कमिटमेंट आप कहाँ से लेके आओगे अरे कि डूड, डिवोर्स इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस इन नहीं, इंडिया। डिवोर्स इज अ पेनफुल प्रोसेस, पर मैं उधर जा नहीं रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार एक जनरल लेवल ऑफ फिडेलिटी तो रिलेशनशिप में रहनी चाहिए ना। मतलब ये हम्म। थोड़ी ना कि शादी कर ली और फिर आप रोज मुंह मार रहे हो। हाँ नहीं, वो ठीक है, मतलब। अगर आपने मतलब पॉइंट ये है कि अगर आपने सेक्स को ऐसे कैजुअल ले लिया है, तो शादी से पहले कैजुअल ले लिया, आप उसको आप एकदम से, ऐसा तो नहीं है ना कि शादी फिर एकदम आपके लिए चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हम्म। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ मतलब यू आर इन अ वे डिफीटिंग द पर्पस ऑफ मैरिज, राइट? यू अगर आर आप यू आर एंड आप गलत बिहेवियर पैटर्न को एनकरेज भी कर रहे हो ना, वो बाद में आपको कष्ट देने वाला है और बच्चों को बहुत कष्ट देता है तो जब यही पे तो फिर फैम। पॉप कल्चर वाला आर्ग्यूमेंट दोबारा से लाना पड़ेगा मेरे को। हम्म। अब हम हमारे पॉपुलर मतलब पॉप कल्चर में कौन से सेलिब्रिटीज है जिनको हम फॉलो करते हैं ज्यादा? अब अभी करंट ट्रेंड में डोजा कैट है, टेलर स्विफ्ट है, निकी मेरे को मिनाज है। टेलर स्विफ्ट तो पता है, निकी मिनाज का देखो वीडियो देखे, गाने तो मैं सुन नहीं पाता उसके। मी बोबा हाँ, कैट तो फिर पता नहीं अब क्या है। इनकी इनकी डेटिंग लाइफ एक बार तू देख ले। मतलब दे कीप ऑन मतलब डेटिंग वन गाय फ्यू मंथ्स, और फिर वो अगले उस पर डेट, उसके कुछ बात पसंद नहीं आई, फिर अगले साल उसको डेट करते हैं। सेम 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 विद द मेन, राइट? तो सबकॉन्शियसली हम लोग जो भी ये मतलब फेमस हमारे सेलिब्रिटीज है, इनको एक करना शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं। और वही व्यूज फिर हम शादी में भी लेकर आ जाते हैं। हाँ, चीटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है। करेक्ट, और मैं वही मतलब इट बोल रहा इज हूँ। एंड ऑलमोस्ट अ फेटिश ऑफ मतलब बोथ द जेंडर्स की, एक बार तो चीट करना है, करके देखना कि भाई हम पकड़े जाते हैं। मतलब ऐसा इट इज ऐसा भी हो गया। ऐसा भी हो गया, हाँ जी। अरे सबका वाह। नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है। और एक मैंने फ्रेंड से ऐसे बात करी तो फिर ऐसे उसने बोला था। तो आई आई कैन सी दैट हैपनिंग। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कि एक बार करके देखना कि भाई हम पकड़े जाते हैं या नहीं। आर वी करेक्ट। एबल टू गेट अवे विद इट? मतलब कि जस्ट फॉर द थ्रिल ऑफ इट, अब ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये वाले टॉपिक पे हम आएंगे, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया इस तरीके के बिहेवियर एनकरेज कर रहा है, राइट? हाँ। आप अपनी पर जैसे, ये तो एक एंगल हो गया, and ये बड़ा एंगल है, इसके लिए हमने इतना डिस्कशन कर लिया। लेकिन हम्म। अपनी रोजमर्रा की चीजों को, अपने इमोशंस को आउट करके रोजाना रख देना, मतलब अपने मेंट अगर देख, मैं एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बताऊं कि अगर सामने वालों को आपकी कमियां पता है और आपको कोई एकदम मैनिपुलेशन वाला इंसान मिल गया ना कभी लाइफ में, और उसको हम्म। आपके वीक पॉइंट्स पता हैं, आपकी दुखती नसें पता है, वो आपको ऐसा मैनिपुलेट करेगा ना लाइफ में, वो समझ में भी नहीं आएगा। मतलब जो लोग मैनिपुलेट करते हैं ना प्रेडिटोरियली, हम्म। उनकी तो मतलब उनका बेसिक टैलेंट होता है सामने वाले की वीकनेस पढ़ना। उसको ठीक है, एक्सप्लॉइट कैसे करना, दे आर लाइक वेल एक्सप्लॉइट वर्स कैसे इन इट। करना, पढ़ने के बाद एक्सप्लॉइट कैसे करना, दैट इज अ मैनिपुलेटर, मतलब दैट इज द मेन टैलेंट ऑफ अ साइकोपैथ। हम्म। आपको, और एट सम लेवल ऑल पीपल मैनिपुलेट, राइट? एक दूसरे हम्म। को मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटीज, मतलब कोई अगर साफ साफ किसी के कंटेंट से जो डाल रहा है मीडिया पे, जिस तरह की पोस्ट डाल रहा है, पता चल रहा है कि भाई इस बंदे को अटेंशन चाहिए या इस बंदी को अटेंशन हम्म। चाहिए, अटेंशन दे दो। हम्म। ठीक है,
अगर अटेंशन मान लो दे दो, उसकी रोज नीड आप को जाके फुलफिल कर दो। बोल रहे हो कि मेरी मदर ने मेरे साथ ये किया, मेरे फादर ने मेरे साथ ये किया, मेरे घर वाले मिसोजिनिस्ट थे, आप जाके उसके सामने प्रोग्रेसिव फेमिनिज्म की बात करो। हाँ। समझ रहे हो ना? मैं तो को दूसरे हम्म। बता रहा हूँ, किसी की फाइनेंशियल, लोग अपनी फाइनेंशियल इनसे मतलब जो, भाई आपको ट्रेडिशनली आपको बताया जाएगा कि आपके घर में आपके बटुए में कितने पैसे हैं, किसी को कभी ना बताया जाए। हम्म। ठीक है। अब लोग आई एम ब्रोक सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं। अब सामने किसी को पता है, मतलब अगर आपके बॉस ने वो देख लिया, उसको पता है कि आपको फाइनेंशियल एंजाइटी है, हम्म। तो आपसे कुछ भी करा लेगा वो। हाँ, फिर तो बिठाएगा आपको रात को एक्सप्लॉइट करेगा, पूरा दस बिठा लेगा ग्यारह आपको। बारह बजे तक, हाँ। बिठाएगा आपको। उसको पता चल गया कि आपको वो जॉब बहुत ज्यादा चाहिए और आप मूव नहीं हाँ। कर सकते, और आपको बड़ी ज्यादा आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, तो फिर तो आप घिसेगा आपको अच्छे से। एंड एक्सप्लॉइटेशन कैसी भी हो सकती है, मतलब लेबर वाइज हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है, मॉरल हो सकती है, हम्म। राइट, लीगल हो सकती है। मतलब आपसे आपको धमकी देकर कोई लीगल काम करा लेगा, और ऐसा होता है। मतलब होता है। मैं हम्म। एकदम अपना आंखों देखी चीजें बता रहा हूँ हम्म। कि सामने वाले को पता है कि भाई ये बंदा अभी घर का लोन लिया है। हम्म। ठीक है। ऑफिस में पता चल गया भाई बॉस ले रहा है उसके अच्छे से। आप पता चल गया ना, बंधुआ मजदूर तो टाइप ही हो गया। हाँ, बंधुआ मजदूर हो गए, तो आप सोशल मीडिया पे अपनी इतनी सारी जानकारी डाल रहे हो। एक तो वो एंगल हो गया, प्लस ये जो अटेंशन सीख करने की बीमारी एक आ गई है ना। मतलब किसी भी तरीके से आपको अटेंशन चाहिए। जैसे कल मैंने, परसों या कल एक वीडियो देखा था, एक लड़की जो कुत्ता को रोटी वोटी खिलाती थी। हम्म। कहीं पे उसका कुछ दिल्ली का था, पता नहीं कहाँ का वीडियो था, कहीं पे जो लोकल लोग थे उन्होंने अपोज किया भी है। ये क्या बोलते हैं इनको, जो कुत्ता पेरेंट्स जो होते हैं, डॉग लवर्स। डॉग लवर नहीं, डॉग पेरेंट्स, डॉग लवर डॉग मतलब, पेरेंट्स। सब जो डॉग पेरेंट्स एटलीस्ट वो हैं जो अपने घर में भाई कुत्ते को पाल रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पाल रहे हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है। बट एक एक हम्म। एक कैटेगरी है जो मतलब कहीं भी जाएगा आप, जाके कुत्ते को खाना खिला दो, उसके बाद जो न्यूसेंस हो रहा है उसमें आपका कोई स्टेक नहीं है। हम्म। है ना? बाद में कुत्ता काट रहा है तो वहां पे कुछ ऐसा सीन हुआ होगा तो लोगों ने अपोज किया, लड़की ने उठा के सीसीटीवी पे अपने सर में खुद ईंट मार ली। हाँ, वो वीडियो मैंने आज भी देखा, अब मेरे को हाँ, समझ फिर में वो आया। जाके वो उसने वीडियो बनाया, तो मेरे को लग रहा है कि भाई किसी को चोट लगी है तो कोई हॉस्पिटल जाएगा। हम्म। कैमरा ऑन करके मतलब वो दिखा रहे कि मेरा सर फूट गया एंड ऑल। मतलब तुम सोचो कि इंटिमिडेट करने के लिए, अटेंशन करने के लिए, पहले तो किसी इंसान ने वो खुद का सर फोड़ा और खून बहाया, फिर कैमरा चला के इल्जाम लगाया, अभी वो सीधा मतलब बुक होना है उसको, अगर तो किसी फिर का वही दिमाग इशू है घूम ना, गया। जब आप सोशल ऐसे इस टाइप के सोशल इश्यूज को पॉलिटिक्स से और एक्टिविज्म से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, वो इश्यूज एक्चुअली कभी सॉल्व नहीं होते, वो प्रॉब्लम ना फ्रीज हो जाती है वहीं पे, और वो सदियों तक चलती रहती है। अब आपने इसको डॉग इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया, इससे एक्टिविज्म घुसा दिए, पॉलिटिक्स घुसा दी इसमें। अब अब एक्टिविस्ट घूमते हैं, उनको उनको एनजीओ अपने रन करने, राइट। एनजीओ के लिए उनको क्या चाहिए? फंडिंग अरे चाहिए। फंडिंग कहाँ से आएगी? मैं सिंपैथी तो से बोल रहा हूँ आएगी। कि यार एनजीओ रन करना तो वह स्टिल अ वेरी, क्या बोलते हैं यार, एनजीओ एनजीओ चलाना तो फिर भी एक इज्जत वाला काम हो गया इसके सामने। मतलब आप अपनी सोशल मीडिया के लिए ऐसी तैसी करा रहे हो, हम्म। खुद के अकाउंट के लिए कंटेंट जनरेट करने के लिए। सो एनजीओ चलाना तो स्टिल रिस्पेक्टेबल अगेंस्ट दिस। कहीं तो कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, पैसा जाता है, अकाउंट चलता है, फलना चिलना। वही उसी आर्ग्यूमेंट पे आया था ना फिर। ग्रिफ्टर्स को हमने इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया, गवर्नमेंट ने, पॉलिटी ने ग्रिफ्टर्स को इतना ज्यादा भाव दे दिया, उनको एक लायनाइज कर दिया, तो अब वही बिहेवियर कहीं ना कहीं यूएस में हो रहा है, किसी और कंट्री में हो रहा है, अब इंडिया में भी होना शुरू हो गया। ग्रिफ्टर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली अ मतलब ग्रिफ्टर? मतलब थोड़ा सा सोशल डिविएंट टाइप का इंसान, जो रिबेल करना है जिसको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, उसके ओके। एक्शंस का कोई मतलब साउंड रीजनिंग नहीं है, कोई पॉजिटिव मोटिव नहीं है, बट अटेंशन है उसको कुछ। अटेंशन हम्म। सीकिंग, लार्जली उसको हम्म। अटेंशन सीकिंग के थ्रू रिसोर्सेज, वेल्थ, इन्फ्लुएंस गेन करने सोसाइटी में, उसको तो ग्रिफ्टर कह सकते और यार ये क्योंकि अटेंशन हैज बेसिकली, सोशल मीडिया इज अटेंशन कन्वर्टेड इनटू इनकम, राइट? हैं। राइट।
जितने मैं ज्यादा अगर आई बॉल्स आपके पास है उतना ज्यादा एड रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। हाँ, एड रेवेन्यू तो अटेंशन को अगर आप पैसे से जोड़ दोगे, मतलब अगर मुझे अटेंशन मिलने के पैसे मिलने लगे और मॉरल कंपास कुछ है नहीं, रेगुलेशन कुछ है नहीं, ठीक है, हम्म। क्या कंटेंट डालना चाहते हो, जैसे कभी कभी बहुत ही उल्टे सीधे वीडियो आते हैं ना कि somebody इज बिहेविंग विद इन द फैमिली, कुछ उल्टा सीधा वीडियो बना के डाल रहा है। अब उनको हम्म। पता है कि ये सारा कंटेंट डालने से सीधे 40-50 व्यूज और लाइक्स और डिसलाइक्स जो भी आ जाते हैं, मतलब इंप्रेशंस आ जाते हैं, हम्म। या शेयर वेयर करने लगते हैं लोग दुनिया, क्योंकि जैसे अभी बहुत सारा जो तो देखता है ना कि आ, कुछ इंडिया के बारे में कुछ लोग उल्टा सीधा लिखेंगे, और इंडियन को पता है ना, मतलब ट्रैप में फंसने में तो हम लोग नंबर वन लोग हैं। अरे इंडिया, इंडियन टॉपिक्स को लेकर तो जो हेट फार्मिंग होती है ना वेस्ट से हाँ, यूरोप से, तो भाई सो इट वो इज वो अनपैरेलल्ड। लोग करके बैठ जाता है, उन्होंने ट्रेंड पकड़ा हुआ है। हम्म। सो जो अब उनका अब ठीक है, उनका मॉरल कंपास जो भी हो, उनको पता है कि भाई उनको ये यहाँ से ऐसी हरकत करने से फायदा हो रहा है, तो वो उल्टे सीधे हरकत कर रहे हैं। जो छोटे हम्म। लेवल पे कर सकते हैं वो छोटे लेवल पे ये हरकत कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई भी हरकत जो कि आउटरेजियस है, विच विल ग्रैब यू आई बॉल्स, हम्म। दैट हैज बीन इंसेंटिवाइज, उसका फुल इंसेंटिव है, मोनेटाइज्ड इंसेंटिव। सो हाँ। लोगों का बिहेवियर बहुत गंदे तरीके से चेंज हो रहा है, बहुत विचित्र इट इज, तरीके हाँ से चेंज इट हो इज रहा है। बाय डिजाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। इट इज अ हाँ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टाइम्स वी आर लिविंग इन। इट इज हम्म। एक्चुअली, मतलब ये बिल्कुल वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजीज हैं, और इट इज बाय डिजाइन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेजोरिटी ऑफ इट, इट इज बाय डिजाइन, और बाकी चीजें आर सिंपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवन इफ इट इज नॉट बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिजाइन, एनवायरनमेंट। इवन इफ इट इज नॉट बाय डिजाइन, तो आउटकम तो वही रहना है। हाँ, आउटकम मतलब बिल्कुल डिजाइन तो सोसाइटी हटा दे, बोले इंटेंशन कल्चर से हटा दे। डिरेसिनेटेड हो रही होती जा हाँ। रही है, हाँ। और प्रोडक्टिव चीजों की तरफ मतलब लोग ध्यान लगा, जनरली नहीं लगा रहे। मतलब इतना ज्यादा एक टाइम पे होता था कि इंडिया की सबसे ज्यादा यंगेस्ट, अब तो हो गया ना शायद यंगेस्ट पॉपुलेशन ग्लोबली। हाँ तो हाँ, बट चाइना वो कुछ है। एसेट है या लाइबिलिटी है, अब सबको पता चल गया वो लाइबिलिटी एसेट कुछ भी नहीं है। सब गधे एक नंबर के मेजोरिटी 90% बकवास कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्टिव चीज टूवर्ड्स द कल्चर या सिविलाइजेशन या टूवर्ड्स द इकोनॉमी, वो चीजें नहीं, वो नहीं आ रही है। म्यूजिक है, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है, तो वो बिल्कुल करप्ट करके नया वो निकाल रहा है, नया म्यूजिक निकाल रहा है। तो तेरे को फेमस बॉलीवुड वाला रैप जो भी चीजें आती है वो सब तेरे को पता ही है कितना लो हाई की वो होता तो है, है, ठीक है। बॉलीवुड तो देख, मैं ओरिजिनल कंटेंट की इज्जत करता हूँ, मैं प्लेजराइज मुझे पता चल गया ना, तो प्लेजराइज हम्म। अगर मुझे पता चल गया तो मैं डिलीट कर देता हूँ अपने लिस्ट से चीज़ों को। हाँ, तो जनरली यही ट्रेंड रहता है। अब हमारे जो बिल्कुल होता है ना, एक टॉर्च बेरर्स है हमारे कल्चर के, अब वो इतने ज्यादा बड़े प्लेजरिस्ट हैं। वो सारी कॉपी करते हैं अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग कंट्रीज के सिनेमा को, कंटेंट को। तो जो जो नए लोग आ रहे हैं, जो जिनको लुकअप टू करते हैं, इसको हो गए करण जोहर हो गया, या फिर जो भी गुलजार हो गया, जो भी मतलब दे आर सीन एज अ, मतलब ड्राइवर्स ऑफ द कल्चर इन हिंदी सिनेमा। तो अब वो बता वो किस टाइप का कंटेंट या किस टाइप का कल्चर है, पॉपुलर कल्चर प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, तो देखना एग्जांपल्स कैसे। जैसे मतलब मैं देखता हूँ कश्मीर के ऊपर मूवी आ रही है और उसमें जो टेररिस्ट है वो हिंदू है, मतलब एक वो मूवी आई थी हाँ ना, फितूर, हाँ 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 हाँ। आई थी ना, उसमें वो एक वो लड़का था, जो ये, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा आदित्य रॉय भाई। कपूर। आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ थी, कौन थी कटरीना कैफ। उसमें? कटरीना कैफ। हाँ। भाई उसमें मतलब वहां पे जो टेररिस्ट है वो बंदा, मतलब ही इज अ हिंदू। तो वही अभी ना सुबह मेरी किसी से इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, ये जो लिबरल आर्ट्स, मतलब जेएनयू, चल नाम नहीं लेते इंस्टीट्यूशंस का, जो भी अपने कंट्री में ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, फिल्म मेकिंग की लगा ले, या फिर कला क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ वो हाँ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल आर्ट स्कूल्स हैं। हाँ। वहां पे लोग भरे क्या हुए हैं, कौमी है, इस्लामिस्ट है, और मतलब हिंदू को छोड़ के बाकी हर कोई है। नहीं यार, तो तुम्हारी इंडस्ट्री में पैसा किसका लग रहा है वो भी तो मैटर करता है ना। और फंडिंग भी आपको नेगेटिव फंडिंग ही आती है अगेंस्ट द हाँ।
मतलब कल्चरल नॉर्म, उस टाइप की फंडिंग आती है। तो अब फिर ये जो इंडस्ट्री पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, ये ग्रेजुअली तो इसी टाइप का सिनेमा या इसी टाइप का कंटेंट पुश करेंगे ना। तो दिस इज मतलब नथिंग, मतलब ये चीजें आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले इन सब चीजों की फाउंडेशन रखी गई थी, ये पूरा इकोसिस्टम बनाया गया था। तो आज हम जो भी चीजें दे रहे हैं, इट्स ओनली द रिजल्ट ऑफ इट। मतलब ये इट्स मतलब ऐसे ही अब हमें कंटेंट मिलेगा अनटिल अनलेस हम इस इकोसिस्टम को प्राइवेट इंटरवेंशन के थ्रू फंडिंग करके अपने लोगों को डाल के अपना इंटेलिजेंस या अपना सिनेमा, अपना लिटरेचर नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये वाली चीज़ों से सफ़र करते रहेंगे, और फिर कल्चर में जो भी और नेगेटिव जो प्रैक्टिसेस अब मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं, तो वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। ठीक है। हाँ वो देख थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बदलना चालू भी हुआ है। जैसे पहले आप देखो कश्मीर फाइल या फिर जो केरला फाइल करके ऐसी मूवीज थी, ताशकंद फाइल्स, और ये सब जो हम्म। कंटेंट आया है पहले तो रिलीज ही नहीं होता। पहले तो होता ही नहीं था, पहले बिल्कुल मैं पूरा जैसे कबाड़ कि वो मिल जो जाता था। जैसे वो जापानीज एनिमे है जो द लेजेंड्स ऑफ प्रिंस राम, हम्म। 92 अरे। में बन के वो रिलीज ही नहीं होने दिया था। हम्म। राइट तो कितना 7-8 साल तक रुका रहा था ना, फिर उसके बाद हुआ था नाइन्टी उसका नाइन कुछ में, टाइम। आई थिंक 99 में कार्टून नेटवर्क ने राइट्स खरीद के फिर उसको री रिलीज किया था, एंड दैट मस्ट बी अराउंड मतलब दैट मस्ट बी इन द बीजे वाजपेयी regime। हम्म। हाँ तो वो वाली बात थी। तो एक ट्रेंड आना शुरू हुआ है, इन लोग ने पैसे कमाए हैं। सबसे जरूरी ये है कि आप वो है ना कि विच वे द मनी फ्लोज। तो लोगों हम्म। ने ना इसमें पैसे कमा लिए हैं। अब हम्म। खून लग गया है तो उनको पता है कुछ ना कुछ करके ओटीटी पे ये कंटेंट बिकेगा। दूसरा, और दूसरा नहीं चल रहा है, दूसरा एक्चुअली नहीं चल रहा है। हम्म। हाँ तो वहां पे एक ट्रेंड चेंज है, बट जो पर फिर ये तो क्या है ना कंटेंट कि फिर ये वही लो क्वालिटी है ना। लो क्वालिटी कंटेंट है, वो सारी बात ठीक है। देखिए अब कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी। पहले तो कंटेंट ही नहीं था। अब कम से कम हम्म। तेरे पहले फोटो ही नहीं थी, अब तेरे पास एटलीस्ट लो रेज पिक्चर तो है। हम्म। अब तेरे को हाई रेज बनाना है, सो कहीं ना कहीं एक हैवी लिफ्टिंग तेरी खत्म हो गई है। बट हम्म। इसमें क्या है कि दूसरी जो जो मोर सटल प्रॉब्लम्स हैं उसको, जो मोर जो ज्यादा कल्चर की तरफ है, उसको हम्म। तेरा कोई सॉल्व नहीं करेगा। और जो बिहेवियर इंजीनियरिंग सोशल मीडिया से हो रही है, हम्म। ठीक है। आज आज कोई अगर मान ले 7 या 8 साल का है हम्म। आज की डेट में, तो उसके ऊपर जो सोशल मीडिया इंजीनियरिंग उसके ऊपर हो रही है ना, जिस तरीके का कंटेंट वो देख रहा है। मोबाइल अभी सबके पास है, माँ बाप भी बच्चों को मोबाइल देके छोड़ देते हैं। तो हम्म। एंड मोस्टली इट इज अनसुपरवाइज, तो उसकी दुनिया अलग रहेगी। उसने वो रामायण नहीं देखी जो मैंने और तूने देखी हम्म। है ना। उसके पास उसके दादा दादी भी शायद लिबरल होंगे, हमारे दादा दादी सब एकदम ठेठ किसान लोग थे। हम्म। हाँ तो उसके पास करेक्शन मतलब उसको उसका बेसलाइन ही खराब हो जाएगा, और वो बहुत पेन देने वाला है। उसको भी देगा और सोसाइटी को भी देगा। रेफरेंस मतलब पॉइंट नहीं होगा ना उन लोगों के पास एक, मतलब थोड़ा कल्चरली रूटेड और एक्यूरेट कंप्लीट रेफरेंस पॉइंट ही उनका इतना कंप्लीट करप्टेड है। डिजेनरेसी, हाँ, कंप्लीट कंप्लीट डिजेनरेसी। कंप्लीट डिरासिनेशन, कंप्लीट डीजेनरेसी ऑफ द ओरिजिनल थीम ऑफ द कंटेंट। तो वो हाँ रेफरेंस पॉइंट ही उनका इतना ज्यादा करप्ट है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा और ही। ये मतलब ये कॉन्वर्सेशन ही मैंने इसीलिए शुरू की कि ये वाले पॉइंट्स, जैसे तू है, तेरा मेरे से एक अलग पर्सपेक्टिव है। तुझे हम्म। चीजें मतलब तेरी एज के लोगों की चीजें तुझे पता है। तो मैं इसीलिए ना मैं ये वाला कंटेंट थोड़ा बनाना चाहता हूँ कि कितना बनता है कितना चलता है, कि भाई अगर कहीं पे लोग सुने तो वो समझे चीजों को कि भाई हम्म। क्या कर रहे हो। और अब तो सुनेंगे कितने लोग वो तो पता नहीं, बट ठीक है, हाँ हम अपना कोशिश करते हैं। कोशिश तो कर देख यार, ये सारी चीजें क्या होती है ना कि ये बहुत ही रिस्क, मतलब ये ऐसी होती हैं कि इसका रिटर्न का तुमको पता नहीं है कितना आएगा कितना जाएगा। हो सकता है किसी को बहुत पसंद आ जाए, और मेरा तो ये है कि भाई एक बंदे की भी लाइफ इंप्रूव होती है। ये जैसे हम्म। मैं तेरे से मतलब इतना मेरा उस पर भी फोकस नहीं है। तेरे से बात करके मुझे ही 4 नई चीजें सीखने को मिली जैसे। हम्म। ठीक है तो एक द तो फीलिंग इज म्यूचुअल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो एक चीज हो गई। और फिर एक भी आदमी सुन के अगर अपना थोड़ा सा कहीं करेक्शन कर लेता है तो दैट इज इनफ। हम्म। वो हो जाएगा, मतलब मेरे ग्रेटिफिकेशन उतने से हो जाएगा। बाकी तो यार दुनिया बहुत बड़ी है।
आप चांस लेते हो चीज़ों के, ऐसी चीज़ों के साथ। हाँ, हमें अपना एफर्ट डालना है, जो हमारी परसेप्शन के हिसाब से, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ सही है, होनी चाहिए। हमें अपना एफर्ट तो डालना ही चाहिए। बाकी सब समझदार है आज के टाइम पे, थोड़े ज्यादा ही समझदार हो गए। हाँ, समझदारी की तो कोई कमी नहीं है। अभी एक एक लड़की ने, बड़ी वायरल हो रही थी 3 4 दिन पहले। वो कहती, इफ आई एम लाइक bearing the child, that means I am taking the lion's share of responsibility in the relationship. तो मतलब बेसिकली उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि शादी के बाद भी शी वांटेड टू बी कोर्टेड लाइक, मतलब शादी से पहले जब उसका बॉयफ्रेंड या जो भी है वो उसको कोर्ट कर रहा है, मतलब उसको रोज पूरा टेंशन देना, उसको प्रायोरिटाइज करना सारे कामों पे लेकर, उसको एंटरटेन करना। तो वो चाहती है शादी के बाद भी वैसा ही एनवायरनमेंट रहे, और वो थ्रू आउट द मतलब स्पैन ऑफ मैरिज वैसे ही रहे। तो उसी चीज पे उसका और मेरा मतलब डिबेट हुआ कि मतलब आप एक तरीके से अपने पार्टनर को गिल्ट ट्रैप कर रहे हो कि somehow you are being the mother of his child, so you are not going to mature or you are not going to take accountability of your own mental well-being, but आप वो उसके ऊपर छोड़ दोगे। और somehow it is his responsibility कि वो बंदरों की तरह आपको एंटरटेन करता रहे, आपको बार बार कोर्ट अलग अलग तरीके से, कुछ भी जो भी है जैसा ही वो चाहती है, आपको पेडेस्टलाइज करता रहे, और वो चीज चलती रहे, मतलब उसको आदमी को कभी शांति से एक इंसान बनने का टाइम मिले ही ना, मतलब वो नाचते रहे आपको एंटरटेन करने के लिए। तो उसी ये चीज पे मतलब इतने सारे रैट फैन थे, वो बिल्कुल दे गॉट एंट्रीज, मेरे को टैग करके अलग अलग तरीके की गालियां दे रहे, कोई रेपिस्ट बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पीडोफाइल बोल रहा है। भाई यार, कमाल है। रेपिस्ट और रेपिस्ट पीडियोफाइल नाजी बहुत सीरियस टर्म्स होता है। इट अरे मीन्स ऐसे बोल समथिंग। देते ऐसे। बस ऐसे हाँ। रेसिस्ट नाजी, मतलब पीडोफाइल किसी को ऐसे बोलते हैं जैसे वो क्या बोलते हैं, वो हौस खास के मेट्रो स्टेशन के भी जो छाछ बढ़ती है ना गर्मी के टाइम पे। कैसा। बिल्कुल वैसा। सो मतलब देखिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन में कोई इशू नहीं है, बट सामने वाले को ये भी समझना होगा कि भाई, पहली बात तो बच्चा आपका भी है। हम्म। वो तो जबरदस्ती करके डाल के नहीं गया ना आपके अंदर, आपकी भी इच्छा थी बच्चा पैदा मेरा करने की। तो डील करने का तरीका यही है, देख नहीं मैं नहीं, ऐसे सुन लोगों तो से सही, मैं डील मतलब डील मेरा नहीं इसमें, करता, मैं उनको सुन कट ना, आउट कर दूंगा। वो कट आउट तो ठीक है, पर मेरा अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट भी दे, सो इवन फॉर द आर्ग्यूमेंट से एक ससेंट आर्ग्यूमेंट, एक रिस्पॉन्स ये रहेगा, देख भाई, बच्चा तो दोनों ने किया है, तेरे हम्म। अंदर तो डाल के वो गया नहीं। दूसरा, अटेंशन की जहाँ तक बात है, तो बच्चे को भी अटेंशन देनी है, माँ बाप का प्यार दोनों के लिए ज़रूरत है, ज़रूरी है। हम्म। ठीक है। अब अगर तुमको चाहिए कि लौंडाई वाली अटेंशन तुमको पूरी जिंदगी मिलते रहे, तो इसका मतलब तुम खुद मैच्योर नहीं हुए हो। हाँ, वही तो मेरा मेकिंग मतलब मेकिंग आर्गुमेंट। somebody feel special is हम्म। radically different from doing कुची को all the time। वही तो। अरे हाँ, होता कि आप टाइम टू टाइम यू मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर योर पार्टनर, कोई भी इवेंट है आपका, सेक्स शादी कर का लो। कोई ऐसा, मतलब कुछ भी कह ले, डेट पे चले गए, ये सब चीजें भी, बर्थडे है किसी का, फैमिली में किसी का बर्थडे है, उसके करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई चीज है, वो हम्म, अलग चीजें होती है। बट एक होता है ना एक्सपेक्टेशन की, मतलब वही वैसा एक होता है ना, एक हाउ डू आई पुट इट, मतलब एक वैसा एक यंग वर्जिन रोमांस टाइप वाला होता है, भाई, बिल्कुल एक तुमको दूसरे को मतलब बिल्कुल मेरा कहने बेबी का हैंड से मतलब, डील करना, तुमको ज्यादा वैसा एडवेंचर, वो वैसी एक्सपेक्टेशन होती है। तुमको ज्यादा एडवेंचरस क्या? होना है, तुम्हें ज्यादा ही एडवेंचरस होना है तो रस्सी बांध के संभोग कर लो, वो वाली चीजें भी अरे होती है। वो वो अलग टेरिटरी में आ गया, उसको फिर अब किसी और दिन डिस्कस करेंगे। शेडो रस्सी वाला ट्रेंड आएगा शायद से, अब इंडिया में आया नहीं है, बट यू नेवर नो। शेडो बहुत चीजें मैसोचिज्म होती को है। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रताड़ना, प्रताड़ित वाला, हाँ, प्रताड़ित करने वाला संभव। हाँ, प्रताड़ना हो गया। हाँ, मतलब प्रताड़ना संभोग, प्रताड़ना सुख संभोग। प्रताड़ना सुख संभोग, हाँ मतलब ऐसा। आई डोंट नो, ये एकदम है, सेडो तो ये हो गया मैसोचिस्टिक।
वो नहीं पता, बट हाँ मतलब ऐसा ही होगा कुछ, मतलब हम बोल सकते हैं रस्सी हाँ, वाला। इसी के आसपास हो गया। रस्सी वाला सेक्स बोल सकते रस्सी वाला। हे भगवान। हैं। अरे यार क्या मतलब, लोगों ने ना इति किया हुआ है, इति किया हुआ है। एक बार है ना हमारे जहाँ पे मम्मी रहती है ना उधर क्या हुआ है मतलब और लोग करते भी हैं, मतलब मैं देखा कि मतलब देयर इज अ हैप्पी कपल। अब मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनका सिचुएशन बता रहा हूँ क्या हुआ कि वो लोग है ना घर पे बच्चे बच्चे नहीं थे, और वो ना एक साथ बाथरूम में चले गए टू टेक अ वॉश टुगेदर और समथिंग, एंड मिडिल एज, अबव मिडिल 50+ वाला कैटेगरी है, 50-60+ वाला कैटेगरी है, गुड फॉर देम यार, वो चले गए। हम्म। अब लोग, प्रॉब्लम ये हो गया कि बाथरूम का डोर खराब हो गया। ओहो, ये तो असली वाला वाला BDSM हो गया। सो अंकल आंटी को फिर उन्होंने कैसे कैसे करके बाथरूम से पड़ोसियों को आवाज लगाई, फिर उनके बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया। और वो भाई साहब इतने मतलब इतने शाणे थे ना, वो तौलिया भी अंदर लेके नहीं गए थे, सब कुछ कपड़ा वपड़ा सब बाहर पड़ा था, ओहो, एकदम एकदम अव्यवस्थ हालत में। सो मतलब ये तो पूरा लाइफ टाइम का मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो गया। मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो गया। और और वो मेरे जो जिन्होंने मेरे को ये हरकत बताई ना, वो बोलते हैं कि यार इनको बताते हुए भी शर्म नहीं आ रही, बड़े हंस हंस के बता रहे थे। मैं बोला हंसने वाली चीज है यार, तुम काय को सीरियस ले रहे हो, एंड दैट पर्सन वाज गेटिंग कंप्लीटली स्कैंडलाइज्ड कि इस उम्र में साथ कौन नहाता है। मैं कहा, क्यों नहीं नहाएगा यार, साला बाथरूम उसका, साबुन उसका, पति उसका, नहान दे यार। अ, मतलब ठीक है, ऐसे। मतलब एक ये चीज, मतलब इससे एटलीस्ट ये चीज आ रही है कि भाई, मतलब देयर इज ब्रॉडर एक्सेप्टेंस रिलेटेड टू kinks and fetishes in the Indian society, which is, I would say, to a limit, a good thing, I guess. मतलब कैसे ना कैसे तुम्हारी जो एनर्जी है वो स्पेंड हो जाए यार, मतलब नहीं तो हाँ तुम उसको। ठीक है। हाँ, हाँ नहीं नहीं तो नेगेटिव एवेन्यूज पे आप लगाओगे उसे। हाँ मतलब मूल की एनर्जी खोपड़ी में जाके लगेगी ना, फिर अजीब अजीब विचार आते हैं लोगों को। हाँ। यू गेटिंग इट? समझ रहा हूँ। हाँ, मतलब इन अ वे इट्स अ गुड थिंग नहीं यार देख, अपना। अगर अगर आप, फ्रस्ट्रेशन या टेंशन क्या है, यू वांट टू बी समवेयर वेर यू आर नॉट, हम्म। राइट। अगर आपको कुछ करना है, अभी किसी चीज की प्रबल इच्छा है और आप उसे बहुत समय तक नहीं कर पा रहे हो, इच्छा बनती जा रही है, या तो आप उसे इस इच्छा को किसी तरह बांध लो, मार दो, हम्म। आप उस इच्छा के साथ ही सैडोमैसोचिज्म कर लो, हम्म। या फिर अगर नहीं तो फिर उसका प्रवाह करना जरूरी है, नहीं तो वो फिर आपके सर में चढ़ के ना वो टोटल, पोस्ट नेट क्लैरिटी तो तूने सुना ही होगा ना। बिल्कुल। हाँ पोस्ट नेट क्लैरिटी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी किया बहुत बार। पोस्ट नेट It क्लैरिटी। is it is a truly a revolutionary हाँ biological phenomena। हाँ मतलब मतलब आपकी लाइफ वो चेंज कर देता है। एटलीस्ट इसमें ना आपको क्लैरिटी आ जाती है। मैं कितना लोग, मतलब मैंने देखा कि अभी कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे पूरे भैं 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 करते रहते हैं, ठीक है। एक हम्म। कुछ को अगर मैं जैसे पर्सनली जानता हूँ जो उसी लेवल का ज्ञान चोरी डिनर टेबल पे भी करते हैं, हम्म। ठीक है। और स्पेशली 35+ की कैटेगरी है, जो हम्म। 35-40+ की कैटेगरी है, जो मतलब वो है ना, वो ना मतलब हमारे यहाँ पे है ना, वो कहते हैं कि ना आन का ना गान का, ज्ञान चोदे ब्रह्मांड का। तो मैं हाँ, 90। काफी सारे ना, ये चीज भी है, काफी सारे सिंगल लोग भी है, मतलब मैंने ये देखा, मिड 30s वाले ना ट्विटर नहीं पे। मैं तो शादी वाले की बात कर रहा हूँ, मैं सिंगल पे जा ही नहीं रहा, अच्छा, मैं कह शादी रहा हूँ वाली भी है। सब सब ओके। सब, मैं ऑल ऑल एनकम्पासिंग स्टेटमेंट, एक बहुत जनरल ओवर आर्चिंग स्टीरियोटिपिकल प्रेजुडिशियल स्टेटमेंट मैं पास कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम क्या है ना, कि समय पे एनर्जी उनकी एनर्जी का विलय नहीं हो रहा है उनका। दे आर नॉट सही, गेटिंग दैट रिलीज। हाँ तो सही टाइम पे एक्शन नहीं मिलने के कारण वो डाइनिंग टेबल पे मौखिक उल्टियां करते रहते हैं। आई कैन सी दैट ये, बहुत बहुत तू मतलब वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता जाता है, मतलब बॉडी नीड्स रिलीज। नीड्स तो यार वो भी मतलब। जरूरी है। प्लस बट अभी मॉडर्न इट इज ट्रू सोसाइटी फॉर में अभी बोथ। मैं शादी भी तो इट कितना लेट कर रहे हैं हम लोग तो। इट इट इज वो ट्रू चीज़ फॉर, और बढ़ती एंड है। इट इज ट्रू अक्रॉस जेंडर्स।
इनफैक्ट हाँ। मेरे मेरे पास एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है जो इसमें डील करते हैं, दे वर टेलिंग मी यार कि मेरे पास 45 प्लस वाले और महिला पुरुष दोनों आते हैं, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, ये है, उनका दिमाग ढंग से नहीं चल रहा है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, एंड 99% ऑफ द टाइम इट इज दैट समय पर एक्शन नहीं हो रहा है। हम्म। बट पर उसका चलो, क्या रीजन तेरे को समझ में आता है कि वही है यार, एक बार ऐसा? है ना, एक बार बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अजीब अजीब चीज़ों में फंस जाते हो, फिर जो तुम्हारे पास एक बेस रिलेशनशिप है, तुम अपनी जो जो अपना अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को है ना अनदेखा करने लगते हो। वो जैसे सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी का बेसलाइन इतना नीचे गिर जाता है, उसको हाँ रीइग्नाइट नहीं करेक्ट। कर पाते आप। जैसे वही है हम्म। ना कि एक बार जैसे मतलब आपको लड़की वड़की मिल गई, शादी हो गई, साला अब आपने जिम जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब मेक आपकी, सेंस। हाँ, अब अब आपकी 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 तोंद में चंद्र ग्रहण के लक्षण नजर आते हैं, फिर भी आप एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं हो। ऐसा ही है। वो वाला वो चीजें भी तो आ जाता है ना। मेरा सोना भी तो मैं उसको तो फिर भी लाइक करती हूँ, लाइक करता हूँ, चाहे हाँ, कैसा भी है, चाहे ये हाथी बन जाए। तेला है पर मेला है। हाँ। तो वो चीज, वो वाला एक मतलब शादी में नैरेटिव भी आ जाता है, बट आई थिंक हाँ, मतलब यू शुड बी फिजिकली फिट, और लिबिडो आपका एक हेल्दी रेंज में होना चाहिए, नॉट हम्म। नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट योर फॉर द वेलबींग ऑफ योर पार्टनर एज वेल। मतलब अरे आपका वेलबींग, अरे शादी में यू हैव पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे टू योर समाज पार्टनर, के राइट? लिए करो, लेकिन करो पूरे समाज के लिए करो। वे आप समाज में जाके गंद मचाओगे। बट अभी तो प्रॉब्लम वो भी हो गया ना। अभी क्या हो गया अभी मेरे को तो, पर हाँ वही वाली बात है, डिफरेंट जनरेशन हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दिस। मेरे हाँ, को लग रहा है अभी तो ज्यादा डीजेनरेसी हो गया, अभी ओवर एक्सपोजर ऑफ सेक्स हो चुका है, एटलीस्ट मेरे को जो आसपास भाई दिखता है। एक्सपोजर का मतलब थोड़ी ना एक्शन हो रहा है। एक्शन, एक्शन नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ। अभी ज्यादा उसका मतलब क्वांटम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हम्म। बट फिर भी वो सफाइज नहीं कर रहा लोगों की नीड्स को, और बढ़ती ही जा रही है। मतलब हाँ वो वो होता तो। है ना कि खत्म ही नहीं हो रही है, वो और बढ़ती अब जा रही है। अब ये भाई पार्टनर या तो छोड़ो, अब अभी किसी देखो, और के साथ एक्सपीरियंस करना है, मतलब अभी इट्स क्या है नेवर ना, एंडिंग। उसमें सोशल मीडिया वाला एंगल है ना, जो सोशल मीडिया या फिर आपने जो पॉनअप वगैरह पे देख लिया, वैसा तो सच में होता नहीं है। हम्म। ठीक है, ग्रेटिफिकेशन का जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया वो वहां पे किया है, हम्म। जो कि एक कंस्ट्रक्टेड, एक एक्टिंग से आ रहा है, हम्म। वो तो आपको मिलना नहीं है। उसके लिए तो आपका मतलब, अगर मान लो उस लेवल पे भी आप जाते हो, तो आपका शरीर प्रबल होना चाहिए उस काम को हम्म। करने के लिए, वो तो आपको मिलना नहीं है। आता है मतलब आप समझते हो कि 100 वोल्ट का झटका मिलेगा, साला एलईडी का करंट लेके वापस आ जाते हो, फिर कहते हैं। ये भी वैसे अच्छा टॉपिक है, इस पे भी सेगवे करना चाहिए, बट ठीक है, नेक्स्ट हाँ। कभी बट फिर बट किसी और बट time पे। बट आई थिंक हम, एक है ना नवल रविकांत मुझे नहीं पता तूने नाम सुना होगा, हाँ हाँ, सुना बट हुआ हाँ, नवल रविकांत ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी एक बार, और वो मेरे दिमाग में बड़ा गहरी असर करके गई कि आज के जो हमने दुनिया इन्वॉल्व की है, द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव इवॉल्व, है। उसके लिए हमारा जो एग्जिस्टिंग मॉरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी नहीं है। तो हमको एक नया मॉरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अगर इस टेक्नोलॉजी को हमको झेलना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो कहीं जाने नहीं वाली। ऐसा तो नहीं है कल मोदी जी बोलेंगे भाई बहनों कल से फेसबुक बंद। हाँ, नहीं बोल सकते आप अभी, ठीक है, मतलब क्योंकि एटलीस्ट एक हमारी ऐसी सोसाइटी में नहीं बोल सकते। हम्म, इब्राहिमिक फेस में यू स्टिल हैव अ वेरी अब पर पेट्रियार्कल अरे वो सेटअप, उसको वहाँ पे आप सोसाइटी थोड़ी ना बोलते हैं, पागल पागल बना तो। जो भी मैड हाउस बोल लो, जो भी है, मतलब हाँ। वहाँ पे तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डू इट वॉलंटरीली। लोग अपने आप से समझ से इस चीज को, इस फंडामेंटल रियलिटी को समझ के कर ले कि भाई इवेंचुअली आपके पास मतलब लॉट ऑफ पीपल आर लाइक अवेलेबल टू यू लाइक 24/7। और हाँ। जब आपके अपने पार्टनर से झगड़ा होगा तो फिर आपका कभी ना कभी तो मन करेगा कि भाई मैं इससे क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ इसके साथ, जब ये मेरी बात समझना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, तो मतलब मैं इसके साथ क्यों टाइम स्पेंड करूँ। मतलब अभी क्या है कि अभी के जो प्रॉब्लम डील करने के लिए ना, वो पुराने टूल से नहीं होने वाला है। हम्म। उसके लिए नए टूल्स, अग्री। मतलब ऑलमोस्ट नीड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली क्या बोलते हैं, इन इन जनरल एज इन जनरल ह्यूमैनिटी एज अ होल,
एज वेल एज इंडिया इन स्पेसिफिक, मतलब भारत में हमको एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे ना प्रॉब्लम, मतलब एक तो इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड सोसाइटी है, हम्म। उसमें तुम्हारा सोशल मीडिया मीडिया चल गया। अभी हर आदमी, मतलब हर हर गांव का आदमी एक अलग प्राइम मिनिस्टर की आभा बनाए बैठा है सोशल मीडिया के ऊपर। हम्म। ठीक है, तो मतलब एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए हमको अभी आज के डेट में। लाइक इन व्हाट सेंस कि मतलब एक, मतलब हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं, हमको क्या चीज़, हम क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए लाइफ में। ठीक है, हम्म। क्योंकि अब हम गरीब देश, मतलब ऐसा, मतलब पुराना वो 60 या 70 की गरीबी तो रही नहीं है। हम्म। रोटी कपड़ा मकान के इशू फॉर मच ऑफ आवर पॉपुलेशन हैव बीन रिजॉल्व। तो आज की डेट में हमको एक दूसरे के साथ किन कंडीशंस पे बिहेव करना है, हमारी पर्सनल, सोशल एंड नेशनल एस्पिरेशंस क्या होनी चाहिए, हमारे इन्फ्लुएंस के अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं या किसी से इन्फ्लुएंस लेते हैं तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम्म। और सोसाइटी हमारी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, और इंडिविजुअली हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो चीज़ हमको हम्म। एकदम नए तरीके से सोचनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग सिस्टम काम नहीं करता है उसमें भी, क्योंकि फंडामेंटली स्पीकिंग मेन और वुमेन के रोल्स एकदम डिसरप्ट हो चुके हैं। आई थिंक मेन का रोल इज मोर और लेस द सेम. It is the women who have like changed fundamentally, I think, at least in the last 10 years. क्योंकि एटलीस्ट अर्बन सेटअप में मिडिल क्लासेस में अपर मिडिल क्लासेस में इक्वली या फिर बेटर देन द मेल चाइल्ड दे आर गेटिंग द रिसोर्सेज एंड द यार, सपोर्ट सिस्टम, राइट. तो इसको और मैं ना, उसके ऊपर से अकाउंटेबिलिटी भी बिल्कुल रिमूव कर दी है. देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, या घर बनाना है या घर भी लेना है, जो भी पैसा कमाना है वो आपने अपने ऊपर ही खर्चना है. प्लस उसके ऊपर ये से अपर मिडिल क्लास का एकदम, मतलब अपर मिडिल और अपर क्लास का बहुत, मतलब बहुत एक्यूरेट प्रॉब्लम है ये। हाँ. आई कैन सी इट हैपनिंग, आई हैव सीन इट हैपनिंग। हाँ, प्लस उसके बाद आपके पास मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एट योर डिस्पोजल. और उसके बाद यू हैव एक्सेस टू टूल्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर. आपके पास ऑप्शन है बड़े सारे लोगों को से कांटेक्ट में आने के, उनको डेट करने के लिए, जो भी है. प्लस कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमलाइन नहीं है कि शादी इस टाइम तक करनी है, नहीं भी करनी है. नहीं भी करनी तो भी चलेगा फैमिली सपोर्ट को. प्लस लीगल सपोर्ट सिस्टम आपके पास इतना है. हाँ, लीगल लॉज सिस्टम आपके. तो, वो तो हाँ. तो मतलब ऐसा है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक इट इज बाय डिजाइन कि भाई somehow मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का टीएफआर ना गिराना है साला. और जितना मेल को डिसएनफ्रेंचाइज करना है, उसको करते आओ करते आओ करते आओ. ऐसा लगता है मतलब सो क्योंकि सो मैं जो बोल रहा था ना कि मेल का रोल बदल गया, तो मैं इस सेंस में बोल रहा था कि वुमेन का रोल तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत अपेरेंट है। लेकिन मेल का रोल कैसे बदला है ना, पहले जो काम, सबसे पहले तो पुराने टाइम में घर से बाहर निकलना ही अपने आप में एक टास्क था। हम्म. सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप रूरल को देखोगे तो मैकेनाइजेशन नहीं था, तो जो खेत हम्म. वेत के काम होते थे वो इतना टफ हो गया, महिला को उसमें डाल दो तो मर जाएगी। हम्म. अभी क्या है, वहाँ पे मैकेनाइजेशन आया तो जो जो लो इंटेंसिटी काम थे वो अभी भी महिलाएं कर रही है, क्योंकि वहाँ पे मैकेनाइजेशन नहीं है, जो रोपने का काम है, हाथ से काटने का काम है। बट जैसे हम्म. हल चलाने में अब ट्रैक्टर आ गया तेरा। हम्म. हल चलाना पहले इतना टफ काम होता था कि, मतलब यू कैन इमेजिन, अगर तेरे को 1 एकड़ में हम्म. हल चलाना पड़ जाए तो तेरे शरीर की क्या हालत होगी। तपती धूप में वो भी. तपती धूप में वो भी। तो एक तो फंडामेंटली वो जो ब्रॉन वाली हमारी जो वी मेन का जो ब्रॉन वाला रोल था ना, जो मसल पावर वाला रोल था, वो हम्म. फंडामेंटली चेंज हो गया अभी हाँ, आपकी। इस हाँ सेंस में आई एग्री, बट हाँ, बट so, मतलब है कि ये कहीं ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही हो गया था ना. ये तो नहीं, मैं तो रिसेंट जैसे चेंज की बात कर रहा हूँ. इंडिया में मैकेनाइजेशन लेट आया। इंडिया में हम्म. मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के टाइम पे है। हम्म. ठीक है, तो वहां से रूल चेंज होना। अभी क्या हुआ है, इससे पहले सिर्फ ट्रैक्टर आया, भाई बीज डालना है, भार उठाना है, ये वो सारी चीजें मैकेनाइज हो गई हैं। हम्म. अब पहले मतलब दूर जाके तुमको राशन लेके आना है, ये सारे काम चलो अगर मान लो मैन कर रहे थे, अब राशन तुम्हारे घर के पास आ गया है, सिक्योरिटी बढ़ गई है। तो आज हम्म. जो तुम काम कर रहे थे तो वो या तो तुम वो कर सकते हो, महिला भी जाके कर सकती है 90%। मतलब मोड चल ठीक है, एक्शन मतलब हाँ,
नहीं जो पर एक्शंस देखो करते रहे क्योंकि वो चेंज क्योंकि है, तुम बट हाई जो रिस्क काम कोर करते रिस्पॉन्स। थे, ठीक, तुम क्योंकि एज एज अ मैन तुम हाई रिस्क काम करते थे या हाई एंड्योरेंस वाले काम करते थे, तो तुम्हारी वैल्यू भी थी। हम्म। आज वो चीज तो पलट गई ना पूरी की पूरी। मतलब देयर वाज अ वे टू प्रूव देयर वाज अ वे टू to प्रूव योर your इम्पोर्टेंस। wife or like family or like हाँ society in general that you are capable. हाँ, मतलब देयर वाज मतलब अ, relatively it was easy in the sense कि आपके सामने ही था कि हाँ ये मेरा खेत है, ये मेरे को हल चलाना है, जो भी चीजें करनी है। भाई किसी आदमी की इंपॉर्टेंस क्यों होती है जब उसकी उसकी रिप्लेसमेंट ना हो, उस वो जो काम करता है उसकी रिप्लेसमेंट ना हो। हम्म। यही तो किसी इंसान की वैल्यू होती है ना। तो तुम्हारी पहले रिप्लेसमेंट नहीं थी, हम्म। आज तुम्हारी रिप्लेसमेंट है। आज मतलब फंडामेंटली अगर आप देखो तो आप आराम से रिप्लेस हो सकते हो। हाँ, ये आई डू एग्री विद दिस। हाँ तो वहां ये मैं aspect। बोल रहा हूँ कि उस एंगल से जो रोल रोल था मैन का भी चेंज हुआ है। और हम्म। बॉर्डर पे चेंज नहीं हुआ है 99% रोल केस। रोल और इम्पोर्टेंस कह हाँ सकता है वो डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी। हाँ। बट सो जो इसी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हाँ सेम है अभी भी, जो आज से हजारों साल पहले होती थी वो अभी भी है। जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द हस्बैंड हाँ, और से वो तो बीइंग द तुम सन। अज्यूम कर रहे हो, मतलब वो तू अज्यूम कर रहा है कि हाँ भाई तेरे को वो प्रोवाइडर वाला रोल लेना है। बट बहुत लोग नहीं भी लेते ना, जैसे तू हाँ, मतलब 90। अज्यूमिंग यू आर इन अ हाँ रिलेटिवली मतलब कल्चर्ड या तुम्हारे ट्रेडिशनल पास एक सेटअप। सेल्फ वर्थ है और तुम एक प्रोवाइडर का रोल ले रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग। बट जैसे हम्म। तू अगर अपने मेड वगैरह से, जैसे जो मेड्स वगैरह रहते हैं जो घर में कामकाजी लेबर आता है, ठीक है, तो उससे अगर तू बात करेगा ना, 90% केसेस में आई हैव लिव्ड अक्रॉस इंडिया, मैंने लोगों से बात किया है, जो वो घर में काम करने वाले महिला आते हैं, 90% केसेस में वो काम कर रही हैं बिकॉज द हस्बैंड इज अ लेजी एस, दारू पी के पड़ा है, ड्रंकर्ड है, मारता है ड्रंकर्ड है, वो। मारता है। वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। अभी हम्म। मतलब अभी आपको गांव देहात में भी ये वाला सीन बहुत मिलने को, बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि उसका वो काम क्या प्रॉब्लम फिर वो मैकेनाइजेशन वाला प्रॉब्लम कह सकते हो ना, मतलब ह्यूमन अलग लेबर अलग, मतलब बेसिकली। मैं बोल रहा हूँ कि विमेन का जो चेंज ऑफ, उनका उनका जो उनके पर्सपेक्टिव से जो चेंज हुआ है वो बहुत अपेरेंट है। उसको हम्म। डिस्क्राइब करना भी बहुत आसान है, बिकॉज हम्म। फ्रॉम अ केयर गिविंग रोल, प्राइमरी केयर गिविंग रोल, दे हैव कम इनटू ऑल काइंड ऑफ रोल्स। हम्म। ठीक है, तो वो आप बोल सकते हैं उनका मोबिलिटी बढ़ गया है, जॉब्स करने लगी हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, ये है, कमा रही हैं, अपना उनका फैशन बदल गया है, सिगरेट दारू पी रही हैं, फल मतलब सब कुछ आ गया उसमें। मैं इनका क्या है, वो हम्म। आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर नैरेटिव ही नहीं है, पहली बात तो। हाँ, मतलब बिल्कुल, यू पुट इट वेरी मतलब क्लियरली। हाँ, ये मतलब देर इज somehow this loss of how do I put it, मतलब एक सेल्फ बर्थ है या फिर लॉस ऑफ इम्पोर्टेंस यार, मतलब तुम्हारी लॉस ऑफ वैल्यू जन। इम्पोर्टेंस हाँ बोल ले, एब्सेंस ऑफ गोल्स। हाँ यार, हाँ ये चीज, हाँ ये दिस प्रॉब्लम इज जनरली वेरी यूनिक टू मेन ओनली। लड़कियों हाँ। के साथ नहीं होता है। लड़कों के साथ होता है कि मेरे को लाइफ में एक मीनिंग ढूंढना है, पर्पस ढूंढना है। लाइफ में लड़, पर्पस ही नहीं है, ये लड़कों के साथ ही होता है। हाँ, ये काफी अच्छे पॉइंट पे हुआ है मैं मतलब ये। लड़कों के साथ जनरली, मतलब लड़कों के साथ ज्यादा होता है, कुछ लड़कियों में भी होता हम्म। है। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है, होता है उसमें, आई हाँ, हैव सी। जनरली तभी मैंने बोला जनरली हाँ इट पर इज जनरली उनको मोर क्या, कॉमन कुछ इन नहीं करेंगे तो सोसाइटी। शादी करा देंगे, वो भी एक मतलब एक एक्सेप्टेबल रियलिटी है। मतलब एटलीस्ट सोसाइटी एक्सेप्ट कर एंड लेगी, ठीक है हाँ, यू आर अ और मदर नाउ, तो आपने एक एटलीस्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा ली है। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे भैया, आपको कोई नहीं पूछ रहा, ये एक एक फंडामेंटल ट्रूथ है। हम्म। हाँ, वो तो है, सोसाइटी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ऐसी है सोसाइटी। मैं उसमें कुछ बुरा भी नहीं मानता हूँ, वो रूल्स हम्म। लेने चाहिए बिकॉज देखो, जो चाइल्ड बेयरिंग का एक्सपीरियंस है ना, वो हम्म। उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन के पास आती है। सो इन दैट केस आपको, हम्म। अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो आपको एज अ मैन आपको सशक्त होना चाहिए वहाँ पे प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बिल्कुल उड़े उड़े जा रहा है, उसके ऊपर कोई हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। देयर और हैज टू बच्चों, बी अ हाँ बैलेंस। हाँ। और ये पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में है ना, पता है क्या है, लोग क्योंकि आपका शरीर, आपका पैसा, मतलब जो ये मीडिया, जो आज का जो इन्फ्लुएंस है, आज का जो माइंडसेट है, जो कहीं से भी है, जो सोशल मीडिया से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, वो ऐसा है कि आपका शरीर, आपका पैसा, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ आपको आज डिस्पोज करके जाना है। हम्म।
से हम लोग सेविंग्स ही करते थे, मतलब आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? यू नॉट इवन, पहले वाली जनरेशन एटलीस्ट सेविंग्स तो छोड़ के गई, हम्म। है ना, कुछ दो एसेट बना लिए, कुछ तो वो करके गए। आज वाली तो नेक्स्ट को वो भी नहीं दे पाएगी। अभी अभी प्रॉब्लम ये हो गया है, पहले 1 करोड़ की वैल्यू होती थी, अभी वो 1 करोड़ में जो जो चीज लग्जरी लग्जरी थी ना, अब समाउ, हाउ डू आई पुट इट, मतलब नेसेसिटी एक लग्जरी बन चुकी है आज के टाइम पे, इन्फ्लेशन के कारण वो चीजें, वो अभी उस टॉपिक में आए फिर वो बहुत डीप हो जाएगा हाँ, वो, वो एक अलग हो उस जाएगा। पे नहीं जाते, वो अलग चीज है। हम्म। मतलब बेस लाइन थी कि अगर आप इतना कमा लो, एक जॉब कर रहे हो, तो आप एक घर भी ले सकते थे, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते थे, हाँ, वो भी एक वो समय सब था चीज कि आज के सिंगल टाइम पे, हाँ सिंगल आज के अर्निंग, टाइम पे आप नहीं हाँ, कर सकते। एक सिंगल सिंगल अर्निंग इनकम। सिंगल अर्निंग फैमिली में आप घर ले लेते थे, जमीन ले लेते, जायदाद ठीक ठाक हाँ, जगह पे तो खड़ी कर लेते हैं। आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। बट पॉसिबल ही नहीं आज के टाइम पे। मेरा पॉइंट ये था कि आपकी जो विरासत जिसको बोलते हैं ना, हम्म। चाहे वो कल्चरल हो, फाइनेंशियल हो, मतलब आपको क्या क्या मिल रहा है, मतलब यू एक क्वेश्चन है, अगर तो उसको अगर अपने दिमाग में यू कैन प्ले अराउंड विद इट, कि योर पेरेंट्स गेव यू समथिंग, राइट? हम्म। मतलब व्हेन यू स्टार्टेड योर लाइफ, हमारा तो ऐसे वो अमेरिका वाला सिस्टम तो है नहीं कि भैया स्टेट इज टेकिंग केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड वी हैव सीन व्हेन स्टेट टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ योर थिंग्स, एंड द स्टेट आल्सो गेट्स द राइट टू मैनिपुलेट यू इन सर्टेन वेज, राइट? हम्म। तो हम तो भैया अपने फैमिली फैमिली पावर्ड है। कोई कुछ हम्म। भी कह ले, भाई आपकी स्कूल की फीस घर वालों ने दी है, आगे चल के पढ़ाया लिखाया, संसाधन दिए, मतलब आपकी जो बेसलाइन है वो घर वालों ने सेट करके दी है, और हम्म। कुछ इनहेरिटेंस भी मिली है एक ठीक ठाक परसेंटेज ऑफ भारतीयों के लिए। ये बात सही है। क्या हम्म। आप जितना आपको मिला उतना ही आप आगे अपनी अपने बच्चों को दे पाओगे, अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ोगे? ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे ये नहीं चीज, कर पाएंगे। मेजोरिटी पीपल दैट वोंट इज डू द इट। पॉइंट। हम्म। सो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो विरासत में? मतलब यू आर गिविंग देम पॉवर्टी, you're giving them restitution, and you're giving them a demographic war which you have not solved. That's another question, by the way. That's a, मतलब उस पर लंबा बात करेंगे। वो तो अलग ही क्राइसिस है। हाँ, पर ये तो पक्का है कि यू आप जितने वेल ऑफ रहे, आपके बच्चे उतने वेल ऑफ नहीं रहेंगे। हम्म। आज के लाइफस्टाइल की सिचुएशन में, जहाँ पे आप सेविंग्स नहीं कर रहे हो, आपके प्रोमिस्क्यूअस एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, आप स्किल्स अपने डेवलप नहीं कर रहे हो, तो आपको एक तो मिड लाइफ क्राइसिस, मतलब आगे जाके मेरे को कोई साइकोलॉजी, मतलब मेंटल हेल्थ वाली कोई कंपनी होगी, आईपीओ होगा ना, तो मैं उसमें अपना पूरा लाइफ सेविंग डाल दूंगा। हम्म। मतलब मुझे पता है कि उसमें इतना पैसा लोग कमाएंगे ना, इतना पैसा कमाएंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज आने वाले समय में दे विल बी स्टैगरिंग। मतलब इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन और बड़े सारे फैक्टर्स हैं, वो प्ले आउट कर रहे हैं। वो प्लेयर देयर नहीं दिस। यार, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव डिटेरियोरेटेड, हाँ, आई एग्री, आई एग्री। है ना? कॉग्निशन, मेरे को लगता है कॉग्निशन भी जनरली ना भाई, जनरली कम है। कॉग्निशन, कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअली आप खड्डे में गिर रहे हो। हम्म। तो फिर आगे जाके मतलब जो मिड लाइफ क्राइसिस होगा, फिर मतलब हिलाए नहीं हिलेगा और उठाए नहीं उठेगा, बता रहे हैं। मतलब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल इश्यूज है, फिर न्यूट्रिशन यार, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू। न्यूट्रिशन का तो मेरे को लग रहा है कि न्यूट्रिशन का इतना इश्यूज इश्यूज नहीं है, बिकॉज नंबर से अदरवाइज। बट हाँ, न्यूट्रिशन में आप बोलोगे, फिटनेस के इश्यूज तो जरूर रहेंगे। अरे बट मैं, डायबिटीज इतना हो रहा है लोगों को, यार क्या बात कर रहे यार हो। डायबिटीज तो हर यार, दूसरे बंदे को देखो भूखे टाइप। रहने से अच्छा, मेरा मतलब मैं बोलूँ भूखे रहने से अच्छा डायबिटीज है। पहले लोग भूखे मरते थे, 70s 80s के वो वाले प्रॉब्लम थे बहुत इंडिया में, मतलब बहुत बड़े पोर्शन में इंडिया में। हम्म। हम्म। लेकिन अभी प्रॉब्लम, योर मेंटल हेल्थ क्राइसिस विल बी अ बिगर प्रॉब्लम देन योर फिजिकल हेल्थ क्राइसिस इन द टाइम टू कम। आप यूएस में देख ही रहे, मतलब आप यूरोप में देख ही रहे हो ना क्या हो रहा है। हाँ, आई थिंक अर्बन क्लासेस, मतलब अर्बन सिटीज में, अपर क्लासेस में पीपल आर रिलेटिवली अवेयर अबाउट दिस। हम्म। बट आगे 10-15 सालों में वो लोअर क्लासेस में भी जब वो थोड़ा मूव करेंगे, लाइक ऑन द फाइनेंशियल लैडर, तो हम्म। उन लोगों में भी फिर वो लोग इस प्रॉब्लम के बारे में दे वुड लाइक बिकम कॉन्शियस ऑफ इट। तो ये, और प्लस सबसे बड़ी, यंग जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी कम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल अबिस्मल,
उसमें भी रिजर्वेशन और डाइवर्सिटी, आपको फीमेल हायर करनी है, आपको माइनॉरिटीज हायर करने हैं, लोअर कास्ट हायर करने हैं, वो सब चीजें। बाय द तो वे मैं तुझे, अच्छा उसमें मैं तेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूंगा, फॉर्मलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में मतलब हमारे टोटल लेबर में सरकारी जॉब का कितना परसेंटेज है? यार ये तो मैंने नहीं सोचा इसके, और आई एम अज्यूमिंग लाइक 30%, आई गेस। 2.5%। 2.5%? जी, पूरी लड़ाई 2.5% के ऊपर है। हाँ, मतलब इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट द स्केल ऑफ पीपल, फॉर्मलाइज लेबर में अगर आप देखो कॉर्पोरेट ना, तो वर्क कर रहे थे। फॉर्मलाइज लेबर कितना है, इनफॉर्मल पूरा लेबर आप लेके तो ये चलोगे ना। वाइट, तो ये सारी जॉब्स को लेके बोल रहा है, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर सबको लेके बोल रहा है। नहीं, मैं, हाँ मैं मतलब जो सरकारी जॉब की बात हो रही है ना, रिजर्वेशन तो वहीं पर है। बाकी एजुकेशन वाली रिजर्वेशन का प्रॉब्लम अलग है। और जो जॉब्स हम्म। वाला मुद्दा है वो तो वो है मेन मेरा, मतलब एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी लायक लोगों ना को ना मिले, दैट इज अ बिग लॉस। वो दैट एक इज अ अलग बिगर मैटर, क्राइसिस। हाँ। दैट इज अ बिगर क्राइसिस। तो वहाँ पे एक हम्म। नुआंस है। मैं ये एम्प्लॉयमेंट वाले रिजर्वेशन के ऊपर आई एम नॉट सीरियस, तो मुझे वो इशू ही नहीं लगता है। हम्म, है, वो भी मेरे को तो लगता है, इशू तो लगता है, बट ठीक है। मतलब वो प्रॉब्लम जितना वो उसको हाईलाइट किया जाता है ना, उतना एनर्जी अगर एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में आप डाल दो ना, तो हो जाएगा। अरे कहा, यार बाबू को इतने पैसे खिलाने पड़ते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा, किसी ऐसे, मतलब थोड़ा ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील्ड में हो जहाँ पे लाइसेंसिंग आपको बहुत सारी करनी है, तो एक होटल वो खोल लेना, तो एक रेस्टोरेंट खोल के देख ले, सारी चीज छोड़, सिंपल काम। कितना लाइसेंस लेने तो आंसू, खून के आंसू ना तूने रो दिए, भाई फिर तो तुझे पता क्या चलेगा। लग रहा है, मेरे को नहीं पता है। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब जो, जितना मैं एक छोटा गरीब आदमी हूँ, मेरे को जितना समझ है, तो वो आप लेने चले जाओ, कितनी बुरी हालत कर देंगे आपकी। तो इंडिया इस, मतलब सम ऑन पेपर इंडिया प्रिटेंड्स टू बी अ डेमोक्रेसी, बट इट एक्ट्स लाइक अ वेरी मच लाइक अ कम्युनिस्ट कंट्री। और उसी उसी तरीके से चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, बट वो मतलब 60s के बाद आएगा, 60s 70s के बाद वो चाइना इज बिल्कुल स्टेट, न्यू चाइना इज न्यू स्टेट, न्यू चाइना इज, कैपिटलिस्ट हो चुके हैं। चाइना इज स्टेट कैपिटलिज्म। हाँ, स्टेट कैपिटलिज्म, मतलब अब तू कंपेयर करेगा, हम्म। ओपनिंग अप बिजनेस इन चाइना एज कंपेयर टू इंडिया, इजी कहाँ पर है, चाइना में है या फिर इंडिया में? चाइना। चाइना में है। तो मतलब कौन सी कंट्री कम्युनिस्ट हुई या फिर कौन सी कंट्री कैपिटलिस्ट हुई? डजंट मेक एनी सेंस, राइट? हाँ, तो बहुत वियर्ड से यहाँ पे हमारे कंट्री के लॉज है, बहुत अजीब सी वो तो सोच है। देन वी आर गोइंग, हाँ मतलब वो भी एक टेंजेंट है। लिबरलाइजेशन भी इट्स ऑलमोस्ट अ मिरेकल कि हो गया यहाँ पे इकोनॉमी का। और वो भी अ, कौन सी इंस्टीट्यूशन थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन लोन देता है? जब हम क्राइसिस में आ गए थे, तो हम्म। उनका एक रिक्वायरमेंट था दैट वी हैव टू ओपन अप, लिबरलाइज आवर इकोनॉमी। हाँ वो तो पीवी नरसिम्हा के टाइम पे हमने गोल्ड देके लोन लिया था ना। हाँ, मतलब वो ऐसा ये नहीं था कि भाई एक विजन था हमारी गवर्नमेंट का कि अब हमें लिबरलाइज करना चाहिए गवर्नमेंट ट्रेड का नहीं को। था, वो एक आदमी का विजन था वो। किसी एक आदमी का नहीं था। वो होगा, चलो उस टाइम पे बड़े सारे हाँ। प्रो और अगेंस्ट वाले लोग भी होंगे, हाँ। बट कौन सी बॉडी, आई एम मिसिंग द नेम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी है, जो भी बेसिकली लोन देती है क्राइसिस में कंट्रीज को, हाँ, वर्ल्ड बैंक आई गेस। आई तो थिंक इट वाज उनकी एक वर्ल्ड वर्ल्ड रिक्वायरमेंट बैंक, थी। वर्ल्ड बैंक होगा वो, इंडिया ने सोना हाँ, बेचा था ना वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो एक रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि वी हैव टू लिबरलाइज आवर, ओपन अप आवर इकोनॉमी, लिबरलाइज आवर इकोनॉमी, तब जाके हमें लोन्स मिलेंगे। तो हम्म। मतलब वो भी एक ऐसे, इट्स ऑलमोस्ट अ मिरेकल कि हाँ हो गया। नहीं तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट विलिंगली अपना कंट्रोल छोड़ती, मतलब यार अ, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब वो लेट 50s में बॉर्न हुए, हम्म, ठीक है, एंड उन्होंने 90s में मतलब अपना काम वाम चालू किया। ओके। हम्म, सो उनकी लाइफ में पूरे के पूरे जवानी निकल गई, देश में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया टिल द 90s। वो 20-30 साल हाँ, है ना, उन लोगों के स्टैग्नेशन, उन्होंने बस स्टैग्नेशन और बीमारी और भुखमरी देखी है। एक्सेप्ट हम्म, ग्रीन रेवोल्यूशन में खाने को, हमको खाने वाने को मिल जाता था, बट उन लोगों से जो जाके पूछेगा ना,
तो ठीक है, कुछ कुछ लोगों ने पैसा कमाया, बट एन एवरेज इंडियंस लाइफ डिड नॉट चेंज मच ड्यूरिंग दो हम्म 30-40 years। सो हम्म लिबरलाइजेशन वाज, मतलब आज हम खड़े हैं तो उन लोगों के रेजिलियंस, मतलब हम अपने प्रीवियस 2 जनरेशन के रेजिलियंस पे खड़े हुए हैं। हम्म जो क्वेश्चन तेरे से पूछ रहा था ना कि आप अपने अपनी अगली जनरेशन को क्या देने वाले हो, वो इसलिए भी हम्म इम्पोर्टेंट है कि आज हम जिस पायदान पे खड़े हैं वो पिछले जनरेशन के रेजिलियंस पे खड़े हैं, कि उन्होंने देवर रेजिलियंट, उन्होंने हमको कुछ दिया, बट नेक्स्ट वाले को हम क्या देने वाले हैं। दैट कर्व हैज स्टार्टेड मूविंग इन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। हम्म। That is the point. But anyways, this has been a long and rather good discussion. हाँ यार, मजा आया, एंजॉयड हाँ, इट। इतना सोचा नहीं था इतने सारा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। नहीं वो हो जाता है, वो मेरे को आता है, सब बातें करवानी आती है। बट कंक्लूजन क्या है, कुछ है कंक्लूजन? हम किसी अ, मतलब एक एक्शनेबल इंसाइट पे कोई हम सोच सकते हैं कि हाँ अब हमें ये करना चाहिए, दैट दिस इज द वे टू गो? सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया के पिशाच है ना, उसका एक्सोर्सिज्म करना चाहिए। हाँ, ये तो चलो, आई आई हैव अ हाँ। सिमिलर व्यू ऑन दूसरा दिस। दूसरा आई थिंक, ब्रेक लेना चाहिए लोगों को। दूसरा है कि men एंड women हैव टू रीथिंक देयर रोल्स फंडामेंटली इन द सोसाइटी, स्पेशली आवर सोसाइटी। हम्म हाँ मतलब, एंड और हमारी जो, यू नो, वी हैव टू रीथिंक ऑफ आवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, किस कैसे हम एक दूसरे के साथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। हम्म हाँ, वो उस चीज़ के बारे में आई थिंक दैट शुड बी द नेक्स्ट डिस्कशन, एंड दोज आर द टेकअवेज। मतलब ये पॉइंट है कि अभी फीलर्स, मतलब एक दिमाग में सब कुछ डाल के छोड़ दिया, अब उसको थोड़ा सा बीज को पौधा बनने दो। मतलब एंड मेरा फॉर मेन वुड बी, मेन माय एज वुड बी, figure out a purpose for your life, or it's better the sooner you have like these conversation with your loved ones, trusted ones, या अपने साथ या अकेले बैठ के, so it would be way better कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, मेरे को शादी करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। तो एटलीस्ट आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाएगा। आई थिंक नहीं एक तो चीज़ ऐसे। और है, एक चीज़ और है कि जब हम जेंडर में किसी चीज़ की जेंडर का टॉपिक लेते हैं तो अपने आप ही हम उसको फेमिनिन एंगल से देखते हैं। मैं वो छोड़ दिया, मैं बट मैस्कुलिन बट फेमिनिन वो वाला बट नैरेटिव मेरे को समझ ही नहीं नहीं, आता, मैं बट छोड़ दिया। स्पेसिफिकली आई थिंक हमको एक डिबेट, एक डिस्कशन चालू करना होगा ऑन द रोड, मतलब जो मेन के इश्यूज हैं, ठीक है, आज के टाइम हम्म में, वेदर दे आर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव और सोशल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उसके ऊपर हम्म भी कॉन्वर्सेशन चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट भी नहीं किया है इन मोस्ट केसेस, हम्म। है ना, जैसे मतलब अभी। इतना एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यार वो तो आपके इश्यूज हैं, वो तो आपको क्रिएट करना हाँ, पड़ेगा। सी, women have done a very good role in coming to the forth and getting the political mic and being heard of। अब वो आपके कुछ इश्यूज, ज्यादा ही कर दिया उन्होंने। अब जो भी है भाई कर दिया ना। सी, हाँ, उन्होंने जो किया ना, तो अगर आप लीगल हिस्ट्री को समझोगे तो विच वाज नीडेड, विच वाज रिक्वायर्ड। विच वाज नीडेड, बट अभी क्या है ना कि कभी कभी किसी किसी सीन में लगता है कि भाई ओवर किल हो गया है। इट वाज किसी किसी नॉट चीज था। में मेजोरिटी, मतलब हाँ, मोर देन, लाइक आई वुड जैसे से लाइक मैं तेरे को 60-70% एक बड़ा चीजों में। इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। एयर इंडिया का एक है ना केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, वेयर हम्म, दे सेड के 35 ईयर से ऊपर की महिलाएं एयर होस्टेस नहीं बनेंगी। इज हाँ, एक्चुअली अ केस। हाँ। ठीक है, वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई क्या बकलोली कर रहे हो यार। मतलब वहां पे बाबू लोगों को आई कैंडी चाहिए था। हाँ, ये भी है। ठीक है, तो एक सोसाइटी के फाउंडेशन ऐसे रही, देन। एक ये प्रॉब्लम भी है इंडियन सोसाइटी का, सिविल सर्वेंट्स वाला, बट हाँ ये कभी अलग से बात नहीं, करेंगे, इस पे मेरे हाँ को हाँ, बहुत बड़ा निकालना फिर पड़ेगा। वेमेन के साइड के प्रॉब्लम रहे हो कि एक टाइम ऐसा था, 70s 80s की आप बात करोगे ना, तो डाउरी डेथ्स टिल द 90s वर सो फ्रीक्वेंट। हम्म
आई डू अग्री। एंड मतलब तुम क्योंकि कि भाई उसको बंद कैसे कर रहे हैं? जो डीवी एक्ट आया, डाउरी वाले एक्ट आए, मतलब डाउरी डेथ्स वर बिकमिंग सो फ्रीक्वेंट, यू कांट इमेजिन। अब्यूज और टॉर्चर नेम ऑफ डाउरी वाज वेरी कॉमन, और अभी भी हाँ होता है, हाँ अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ। तो उसको ही मतलब रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऐसे लॉज आए, बट हाँ ठीक है, अब वो चीज है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस के तुम केसेस देखोगे, तुम मतलब तुम रिपोर्टिंग तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है डीवी में, आज 5-6% हो गई है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की जो इंटेंसिटी होती थी पहले टाइम पे, मतलब पूरा गाँव मतलब लहूलुहान कर दिया है वाइफ को, और वो थाने नहीं जा रही है, थाने जाने की बात करेगा तो चिपट जाएगी तुमको। प्लस उसके ऊपर शेम भी होता था शेम है। कि समाव ये लोग अपनी शादी नहीं चला पा रहे हैं। यार अब जो जिस घर में माँ बाप के बीच में कलह रहती है, आप बच्चों का ट्रॉमा उसमें, आप अगर आप सभी समझोगे तो आपको पता चलेगा। हम्म। किड्स आर वे डिफरेंट इन फैमिलीज विच आर स्टेबल एंड वे डिफरेंट इन फैमिलीज विच आर अनस्टेबल। हम्म। ठीक है, तो वो एक पक्ष है जहां से मतलब ये जो है ना, हमारे यहाँ पे लॉ बनता है ना, वो क्राइसिस में बनता है। हम्म। क्राइसिस में लॉ बन गया, एंड नाउ दैट हैज बिकम अ प्रॉब्लम बिकॉज क्राइसिस में लॉ नहीं बनना चाहिए, लॉ शुड बी थॉट आउट हम्म। नाउ। शुड चेंज, कीप ऑन हाँ, चेंजिंग विद टाइम, राइट? लॉ कोई फिक्स चीज नहीं यही होती है। मंडल कमीशन के, अगर आप जैसे लार्जर प्रॉब्लम तो मंडल कमीशन की बात करोगे, कास्ट प्रॉब्लम वाज वेरी रियल। हम्म। ठीक है, 64 तक का मैं बता रहा हूँ, एक मैंने हाईकोर्ट का एक किसी हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ा था, वेयर इट वाज 64, मे बी इधर उधर एक कुछ साल हो जाएगा, बट एज लेट एज 1964 जज बोलता है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट में शादी नहीं हो सकती, हम्म। जबकि वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 55 में आपका लॉ पास हो गया है। उसके बाद भी हम्म। वो कुछ साल, उसके भी कुछ साल बाद वो बंदा बोल रहा है इस तरीके से। एंड छुआछूत की बीमारी तो थी, तो उसके ऊपर फिर मंडल हम्म। कमीशन आया, देन एट्रोसिटीज वाले इश्यूज आए, बट इट वाज ऑल, मतलब ये नहीं देखा गया उसमें लोगों की एंग्जाइटी और वोट बैंक के चक्कर में लॉ बना दिया। हम्म। अब जब पहले जा रहे हैं तो लोग करा रहे वही हैं। ना, वही सोशल प्रॉब्लम को आप जब पॉलिटिसाइज कर देते हो तो वो, वही मतलब बात रिपीट कर रहा हूँ ना, वो बट फ्रीज हो जाते हो, सॉल्व होती नहीं है। बट एक ये भी पक्ष है ना कि सोशल प्रॉब्लम को आपने सोशली सॉल्व कर लेना था, इतना हाँ। ज्ञान, इतने बड़े ज्ञान चोर थे तो। हाँ, ये बात भी है, सोशल भी हम लोग अगर नहीं थे। आप पॉलिटिक्स के पास प्रॉब्लम कहाँ गई जब आपने सोशली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तभी तो पॉलिटिशियन ने उसका फायदा उठाया ना, तो यू आर फेल्ड एज अ सोसाइटी। मतलब वही सोसाइटी में अगर सही टाइम पे लीडर्स आके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे हाँ, तो फिर वो फिर ऐसी कोई कोई हेनस। प्रेडेटोरियली आके उसका मतलब उसका हाँ, पॉलिटिकल फायदा उठाएगा। बिल्कुल। अब आप अगर अगर आप ये कहते हो कि भैया बर्थ बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हम्म। तो मतलब बर्थ बेस्ड कास्ट भी नहीं होनी चाहिए, हाँ। ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट होनी चाहिए। हम्म। तो वो वाला कॉन्वर्सेशन किसी को नहीं करना है, दैट इज हार्ड कॉन्वर्सेशन। हम्म। उसमें लोगों के वर्ण में पैदा होना चाहिए, होता है, ये चाहिए, सात्विकता चाहिए, फलाना, जो भी चलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर कोई हम्म। आपकी वहां पे कह के लेके चला गया, तब आप रो रहे हो। आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ इट वुड बी सॉल्व विद द लोअर क्लासेस मूविंग टू द मिडिल क्लास। जैसे वेल्थ बढ़ेगा, थोड़ा मतलब स्पेंडिंग पावर आएगी लोगों के पास, तो एक मतलब स्टैंड आ जाएगा लोगों के पास कि यार हाँ, हम भी जब समाज में खड़ा हो सकते हैं, हमारे पास भी यार चीजें हैं। कौन रिजर्वेशन छोड़ेगा जब आप एक क्लस्टर डेमोग्राफिक हो जो क्लस्टर वोटिंग करता है, कौन हाँ। हाथ लगाएगा एक किसी चीज में लॉ बनाने का किसी के फेवर में? मतलब प्रॉब्लम तो ये होता है ना, वापस किस मुंह से लोगे उसको? हाँ, वापस लेना अब वही है ना, अब ये क्राइसिस अलग बन गया। अब इसको वापस कैसे हटाओगे आप? या तो मतलब इसके लिए फिर से आपको वायलेंट अपराइजिंग चाहिए। वायलेंट दूसरे दूसरी अपराइजिंग है, कास्ट वाले करेंगे। मतलब यू नीड टू गो थ्रू कल्चरल रेवोल्यूशन। या तो आप हम्म। सबको मतलब बोलो कि कास्ट ही दो रहेंगे, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, बाकी सबको इसमें डाल दो। मतलब वो ये बैंडेड सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली। और ये इतना मतलब जो हमने इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया इसको, आजादी के बाद इतना ज्यादा लंबा हमें एक्सटेंड करना नहीं था, बट करना ही अब नहीं हो था गया, यार, ये पॉलिटिसाइज तो हो गया। मतलब ये लोगों के खुद के इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल पावर ग्रैबिंग के चक्कर में
अब इस कॉन्वर्सेशन को हम वही रोकेंगे इंडस्ट्रियल बिकॉज, कॉम्प्लेक्स बन गया ना, विक्टिम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कि हम हाँ, तो जन्मजात प्रताड़ित हैं, और 100 साल बाद रिजर्वेशन मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद हाँ, हम भी प्रताड़ित रहेंगे ही रहेंगे। हम कभी कौन वो नहीं रहेंगे। प्रताड़ित होना छोड़ेगा, कौन है, कोई नहीं छोड़ेगा यार। हाँ, कोई नहीं छोड़ेगा। तो वही हाँ, अब यही, हाँ, यहाँ पर फिर majority of the problems in society, at least politically, can be viewed from this lens. Oppressed versus oppressive वाला तो जो देखना, lens। एक इसका एक एग्जांपल देख, इसका एक साइड एग्जांपल ये है कि आपका जो जैसे कर्नाटका में वो मुस्लिम रिजर्वेशन वाला पास किया, हम्म। पूरा का पूरा जो जो बेनिफिशियरी वाला कैटेगरी था वो बीजेपी को वोटिंग कर डाला। हाँ। वही देख ले तो, उसमें उनको किसी, उसने बाहर के आदमी को डाला तो बीजेपी के पक्ष में चले गए लोग। हम्म। कितना बड़ा गाफे, कितना बड़ा गाफे था वो सिद्धरामैया की तरफ से। मतलब आई वोंट बी सरप्राइज कि बम्पर वोटिंग हुई हो बीजेपी के फेवर में उसी उसी एक मैटर को लेके। पॉलिटिकल क्लास यार हमारी इतनी, largely it सो was not वो मतलब loyal देखो, to the civilization, not loyal to the society, ऑल द क्लासेस और ऑल द कास्ट हैव टू सिट टुगेदर एंड से कि भैया ये which is never going to happen. मतलब वही है कि फिर वो इतना बड़ा काम करने के लिए उतनी बड़ी लीडरशिप चाहिए। है अपना आपके पास लीडरशिप तो ठीक है, नहीं तो मतलब फिर मेरे को लगता है आप इस इशू को ना, मतलब एक्टिवली इस इशू को कभी सॉर्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अब ये इतना ज्यादा पोलिटिसाइज अगर करोगे तो क्राइसिस और बढ़ेगी। इसको आप पैसिवली अलग अलग नहीं, चीजों से, पॉलिसी की एनवायरनमेंट को देख इनोवेशन, करके फिर पॉलिसी भी की आप भी उसको पॉलिसी हील की भी कर सकते हो। इनोवेशन हो सकती है, पॉलिसी की भी इनोवेशन हो सकती है। जैसे आप डबल, अगर आपको एक बार किसी को एक फैमिली में बेनिफिट मिल गया तो दोबारा उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। बट वो नहीं करेंगे ना, आपका पूरा कबाल है, पूरा यार मतलब पॉलिटिकल क्लासेस है, तो पूरे वो तो डेटा शो ब्यूरोक्रेसी ऐसी करता है। है कि रेपिटेटिवली, मतलब नियर अबाउट द सेम फाइनेंशियल कैटेगरी ऑफ पीपल गेट द रिजर्वेशन, और एक्चुअल जो गया कुचला हुआ पीछे जो आपका जो दलित बैठा हुआ है उसको नहीं मिल रहा हम्म। रिजर्वेशन। इट इज जो फॉरवर्ड उसमें जो, मतलब समटाइम्स द इंटर ग्रुप differences are more than the intra group differences are more than inter group differences। हम्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब अगर तब एक कास्ट ले लो, पकड़ लो, तो उसमें जो अमीर और गरीब में डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा होगा। मे बी हम्म। वो एक कास्ट से दूसरे कास्ट में उतना डिफरेंसेस ना हो। तो हम्म। जो उसमें जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो बार बार रिजर्वेशन का फायदा लेता रहेगा, नीचे वाले को नहीं मिलेगा। प्लस अगर वो लोग जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले भी रहे हैं, वो लोग अगर मतलब लेट्स से दे टेक अप सीट्स इन एन प्रीमियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन और से एमबीबीएस कॉलेज, जो क्वालिटी एक निकल के आता है ना, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट का जो एक्चुअली पढ़ दे के और हैव वो, इट वेरी हार्ड, हाँ, दे हैव इट तो वेरी वो चीज वेरी निकल हार्ड। के आती ही नहीं है। हाँ। पर इवेंचुअली फिर आपके सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो करप्ट होना शुरू होते हैं, उनकी क्वालिटीज, उनके स्टैंडर्ड्स। हम्म। तो इसीलिए ना कि कहीं कहीं ना कहीं पे यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, आपको सोचना पड़ेगा एज ए सोसाइटी बैठ के कि भैया आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको इस समय फंसे फिलहाल तो रहना। देख, जनरल कास्ट का सोल्यूशन ये है कि आप बैचलर्स कर लो इंडिया में, इफ यू आर इन अ स्टेम बैकग्राउंड, और आप मास्टर्स के लिए चले जाओ बाहर वेस्ट में कहीं, वहां पे आप अपना करियर बनाओ। अगर वेस्ट में। आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना, जो मतलब सीट्स के लिए सालों साल नहीं लगाने हैं, बार बार रीअपियर कर करके रैंक निकालना, और फिर चल वो सब भी कर लिया आपने, पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ वो भी हो गया, फिर आपको हायरिंग में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। अभी आई एम रोहतक का ट्विटर पे वायरल हो रहा था पोस्ट, मतलब देयर वर 434 women, और उनके कंपैरिजन में ओनली 19 जनरल कास्ट मैन। तो यार ये वो तो तो डिस्पैरिटी। आई थिंक वहां पे ये भी रहा होगा कि आई थिंक देर इज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, हम्म। ऐसा कुछ है, मतलब जहां तक मेरे को हाँ, आई एम रोहतक, मतलब कुछ सिंस इट्स कुछ इंसेप्शन रिजर्वेशन इट्स। रिजर्वेशन है, तो मे बी अब उसका मेरे को पता नहीं वहां पे उसको ग्रैनुलेट उन्होंने उस डेटा को कैसे किया है जो तूने मेरे को सेट दिखाया था। प्लस नहीं पढ़ रहे यार लड़के, मैं बता, नहीं पढ़ रहे यार। वो पर्पस नहीं है ना, फिर उसी बात पे वापस हाँ, हम वो आ जाते हैं, पर्पस नहीं है। हाँ, कोई मतलब अब अब नहीं आज के टाइम पे यार, टू भी सच बता यार, कौन सा लड़का बड़ा खुश होके सोचता है कि यार ठीक है मेरी शादी होने वाली है, मेरी घर में सारे टेंशन में ही आते हैं, और चल वो नेगेटिव उसमें नहीं जाता है लूप पे। बट हाँ, आज के टाइम में नो नो वन रियली लुक्स अप टू गेटिंग मैरिड, और से
becoming a father, starting a family. गाँव वहाँ के लड़के हैं वो सब, उनका ऐसे दिमाग चलता है, मतलब जो ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं। बट दिल्ली मतलब मेट्रोज में तो ये क्राइसिस है, सेवियर है, मैं जानता हूँ। हाँ, बहुत बी सिवियर है बी, यहाँ। बी टाउन्स में ना, पता है तो बी मतलब टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में है ना, तेरे को एक्चुअली अभी लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। टीयर 2, हाँ, टीयर 2 सिटीज में जो अर्बन सेंटर्स के पास है, बड़े सेंटर्स के हाँ पास है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी भी हाँ। इट्स रिलेटिवली बेटर। टीयर 1 में तो इफ यू आर हाँ, मिडिल क्लास थोड़े तो। कल्चरल सिटी, मतलब सिटी का कुछ कल्चरल बेस होना चाहिए। हम्म। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। कल्चरल बेस, बिना कल्चरल बेस वाली सिटी इज टोटली डिजेनरेट, विच इंक्लूड्स दिल्ली, हम्म। मुंबई, हम्म। कलकत्ता। मतलब वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के, विचित्र तरह के इश्यूज हम्म। हैं, स्पेशली फॉर यंग पीपल, बहुत अलग अलग तरह के issues। अग्री। अग्री। एंड मैं जैसे इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, देन से श्री सिटी, जो मतलब उस तरफ के हैं, कोयम्बतूर, ऐसे यहाँ के आप लोगों से मिलोगे ना, तो उनका पर्सपेक्टिव लाइफ में काफ़ी अलग है। काफ़ी काफ़ी अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ तक ये चीज़, यहाँ ये जो बेवकूफ़ियाँ ये नहीं पहुँची हैं, पहुँची हैं, बट रेशियोज आर डिफरेंट, एटलीस्ट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वहाँ से। हाँ, वो तो रहेगा ना, हर एक रीजन का देयर वुड बी डिफरेंसेस। कि हम्म, भाई कितने लोग एक मतलब पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को या पर्टिकुलर एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी डिफरेंट। डिपेंड करता है वहाँ के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग है उस जगह के, हम्म। और चलो, आई थिंक और लीडरशिप कितनी एक्टिव है। दिस इज अ या। गुड सेगवे, मतलब दिस इज अ गुड पॉइंट टू एंड द कॉन्वर्सेशन। हाँ, ये तो खिंचती it चली has been जाएगी। fun भाई, I really enjoyed it, मजा हाँ, आया। सेम हेयर, सेम हेयर, एंड इट वाज चलो। एक्चुअली मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अरे वाह। हाँ अच्छा। हाँ। बोलने के लिए बोल रहे हैं या फिर वाकई में? नहीं नहीं नहीं, मैं तो, वो तो मेरा नेचर ही नहीं है, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। मतलब मेरे को तेरे से बात करके लग रहा था कि तूने मतलब मैं तेरे को क्यों तेरे से के साथ कॉन्वर्सेशन किया मैं, और क्योंकि मेरे को लगा कि तूने चीज़ों के बारे में एफर्ट लगाया है सोचने में। मैं मे भी बहुत सारे तेरे कंक्लूजन से, और मैंने पुश बैक भी दिया कि तेरे बहुत सारे कंक्लूजन से मैं सेटिस्फाइड हूँ, किस बहुत से नहीं हूँ। बट तूने हम्म। सोचा तो, हम्म। यू गिव इट अ थॉट ना, तो वहां ऐसे आदमी से बात कर सकते हो, बहुत आसान होता है। जो आदमी हाँ आपको, यार, अब जो आदमी कुछ आपको अपना फंडामेंटल चीज। जो हम्म। जो उसके अपने दिमाग का ओपिनियन मेरे दिमाग में डालने की कोशिश किया, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन हैपनिंग। हम्म। हाँ, हाँ, मतलब इट जब डजंट तक मेक एनी आपको सेंस कि टू सामने अंडरस्टैंड। वाले से बात करके विस्मय का बोध ना हो, मतलब आपको हम्म। एकदम थोड़ा लगे कि हाँ भाई इसने नया कुछ बात किया है, तो वो हम्म। कॉन्वर्सेशन करनी नहीं चाहिए। फिर तो हम्म। पॉलिटिकल डिबेट होती है। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, फिर कोई एक दूसरे को सुन नहीं रहा होता, फिर तो अपनी बात ही पुश कर रहे होता है आप दूसरे अपनी को। एक्साइटमेंट, अपनी फ्रस्ट्रेशन लगा रहे हो, उसी स्टोव में हवा भर रहे हो, उसी में सारा चाय पका बना रहे हो, पुरानी गंदी सी चाय बनी, नॉट हाँ, वर्थ इट। उसका टाइम नहीं है यार, पहले चाय, पहले काम में बहुत सर दर्द हो जाता है, वो चीजें करने का टाइम नहीं है। चाय, मटन, मछली, ये सब, और प्रॉन बहुत मतलब शिद्दत से लेने चाहिए, अब तो जिम सेलेक्टिवली। जिम शुरू कर ले। कर दिया, मस्त। कर कर दिया। दिया। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। मैं भी हम्म, मैं भी करूंगा, मैंने नहीं करा हुआ। हम्म। मेरे को भी करना है।